वन्दे गुरुं पदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् जदवधि काचिन्मञ्जरी रूपपूर्वं ब्रजभुवि नेत्रद्वन्द्वं दीप्तिं चकार तद्वदे वृन्दारण्यरागे चरणकमलाच्छा सन्ददृच्छा ममाभू श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक मृदंग है, तुम रखना अपने पास, एक इधर रखो। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म निकला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर सस्य भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज निकला पृष्ठों विष्णुपाद अश्वक वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में आनंद कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हैप्पी कृपा की प्रार्थना करते। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति जथा जो दंडवत। आज श्रील रघुनाथ दास गोसाई पाद जी की दंड महोत्सव पानीहाटी में आज के दिन ही श्रीमान नित्यानंद प्रभु जब प्रथम रघुनाथ गोसाई उनके चरण में आए, दूर से प्रणाम किए तो उन्होंने नाम नहीं लिया, आओ चोर आओ, बहुत दिन के बाद आए हो, चोर कह के संबोधन किया। प्रेम में जब महापुरुष से मिले हैं तो महापुरुष उनको रघुनाथ रघुनाथ कह के बोले, लेकिन नित्यानंद प्रभु जी चोर चोर बोले। ये अंतर का स्नेह का भाव है। मतलब मुझसे परिचय नहीं करना चाहते और सीधे सीधे सच्चिनंदन गौर हरि से मिलना चाहते। एक कहावत है, गुरु छाड़ी गोविंद भजे से बेटा रौड़वे पड़ी मजे। एक भक्ति के पथ दिखलाए कि गुरु जी की कृपा प्राप्त करके ही गोविंद की कृपा प्राप्त होती है। जिनके प्रति गुरुदेव प्रसन्न होते हैं तो सब प्रसन्न हो जाते हैं, और यदि वह संतुष्ट हो तो कहीं भी जस्य प्रसादा भागवत प्रसादो जस्य प्रसादं न गति कुतो ध्यायं सुवंशस्य जशस्त्री संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंद। भगवान स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी वो नियम बनाए, मर्यादा बनाए, विभाग बनाए, और स्वतंत्र भगवान भी उस नियम में, उस मर्यादा में, उस विभाग में रह के ही कार्य करते हैं। जबकि उनके लिए कोई नियम नहीं है, लेकिन फिर भी यदि वे नियम ना माने तो फिर कौन मानेगा। इसलिए कृष्ण कहते मेरे लिए मानना कुछ नहीं है, मैं सबको मनवाता हूँ, मेरे से बड़ा कौन है जो मुझको मान कहेगा ऐसा करो। तो कृष्ण वंदे जगत गुरु। लेकिन इतना बड़ा होने के बाद भी, स्वयं भगवान होने के बाद भी कहते मैं नियम में रह के कार्य करता हूँ, क्योंकि जद जद आचरति श्रेष्ठ तदेव तदेव इतरो जन सजत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी एक विशेष यहाँ पर दिखला रहे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी
हुगली जिला के अंतर्गत एक स्थान है विष्णुपुर, वहीं आसपास के क्षेत्र में उनका जन्म हुआ। एक कायस्थ कुल में उत्पन्न हुए। कायस्थ बंगाल में बड़े बुद्धिमान माने जाते हैं, लिखा पढ़ी का कार्य में बड़े दक्ष होते हैं, हिसाब किताब रखने में। तो उस समय हमारे यहाँ पर जमनों का शासन था, मुसलमानों का। हुसैन शाह वो उस समय के बादशाह थे, पूरे बंगाल, पूरे उस क्षेत्र को, गौड़ देश को शासन करते। और उसके अंदर में जैसे बड़े अधिकारी, बड़े राजा के अंदर में छोटे छोटे कई राजा होते, कई अधिकारी होते, जैसे नवाब, चौधरी आदि अलग अलग। जैसे राज्य को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए कई राज, फिर राज्य को चलाने के लिए कई जिला, फिर जिला को चलाने के लिए प्रखंड, गांव, ऐसे। और हर जगह के एक एक कोई ना कोई अधिकारी होता है, वहाँ का प्रधान होता है। तो ऐसे ही उनके शासनकाल में नवाब उस क्षेत्र को देखभाल करते, और नवाब के नीचे में चौधरी। कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदू ही थे, बाद में वो अत्याचार से बदल करके मुसलमान बन गए, लेकिन वो चौधरी आदि जो हिंदुओं का जो टाइटल है उनमें भी देखने को सुनने को मिलता है, क्योंकि वहीं से आए, इसलिए वो चीज़ छूटा नहीं, कहीं ना कहीं रह गया। तो उस समय नवाब के द्वारा नियुक्त इनके पिता श्री गोवर्धन दास और श्री हिरण्य दास, ये दो भाई थे। गोवर्धन दास श्री रघुनाथ दास गोसाई पाद जी के पिता श्री है, और हिरण्य दास उनके जेठा, पिताजी के बड़े भाई, जिसको ताऊ बोलते हैं हिंदी की भाषा में। ते दोनों भाई जमींदारी के कार्य करते हैं। ये भी एक बहुत बड़े अधिकारी हैं, बहुत बड़े क्षेत्र के जमीन का देखभाल करते हैं, जिसको जमींदारी बोलते हैं। और उससे वो टैक्स वसूल करते हैं। इनके अधीन में बहुत सारे क्षेत्र हैं, और उन क्षेत्रों में लोगों को लगा रखें, गांव में बांट रखें, किसान लोग खेती करते हैं, और उससे इन्हें सालाना कुछ प्राप्त होता है। ये वसूल करते हैं, अधिकारी हैं, और वसूली में अच्छा खासा इनको प्राप्त होता है, करीब करीब 20 लाख रुपया उस समय के। लेकिन तब का टैक्स भी आज से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो लोग अत्याचार करते थे, शासन करते थे। तो 20 लाख में 12 लाख टैक्स देते। आज के हिसाब से सरकार उतना नहीं लेता जितना उस समय। 20 लाख है तो बहुत कर धरा के 5 लाख ले लेगा, 4 लाख ले लेगा, लेकिन तब बहुत ज़्यादा। और 12 लाख देने के बाद भी जो अड़ोस पड़ोस जानकार लोग, जिनकी नज़र इन पर पड़ती, बड़े ठाट बाट में रहते हैं, रोज़ नए नए धोती कुर्ता और कपड़ा पहनते हैं, नए नए घोड़ा पर चलते हैं, आन बान शान में रहते हैं, तो ज़रूर ज़्यादा कमाई होता है। तो कुछ ईर्षालु लोग, द्वेषी लोग, जिनका ठाट बाट पसंद नहीं होता, वो जाके नवाब से बोले, जो चौधरी थे, इनसे जो ऊपर का अधिकारी बोले, आप तो जानते नहीं हुजूर, कमाई ये बहुत करते हैं, लेकिन आपको बहुत कम देते हैं, टैक्स कम देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इनकम के अनुसार टैक्स ज़्यादा मिलना चाहिए। पता किया तो पता चला 20 लाख कमाते हैं, तो नवाब का मन थोड़ा बदल गया, थोड़ा इसमें आगे, लोभ में आगे, जो भी हो। तो उन्होंने आदेश दिया, उन्हें तलब किया जाए, बुलाया जाए, इतना कमाता है और इतना कम क्यों देता है, इतना तो कम नहीं मिलना चाहिए। तो जैसे इन पर नोटिस निकाला गया, बुलाया जाए, तो दोनों भाई घबरा गए, पता नहीं राजा क्या दंड देगा, क्या करेगा।
तो दोनों इधर उधर छुप गए। कई बार ऐसा होता है अचानक कोई पुलिस को नोटिस पे ऐसा आ जाए, राज कर्मचारी आ जाए, कुछ ऐसा लगे कि जैसे कोई तदंत चलेगा, तो व्यक्ति उसमें अपने को बचाता है, भागता है, बाद में देख लेंगे, अभी तो भागो, फिर समझो मैटर क्या है, फिर मिलेंगे। तो दोनों छुप गए इधर उधर, गोवर्धन दास और हिरण्य दास। और रघुनाथ दास बालक थे, 12-14 साल के, तो घर पे थे। तो दोनों जब नहीं मिले, पिताजी नहीं मिले, ताऊ नहीं मिले, तो इनको पकड़ लिया। इनको डराने धमकाने लगे, वो कहाँ गए? इन्होंने कहा हमें क्या मालूम। तो इनको पकड़ के ले गए राजा के पास, बादशाह के पास। रघुनाथ गए वहाँ पर, तो उनका जो अधिकारी होता है, जो दंड नायक, जिसको आज की भाषा में जज या न्यायाधीश कहते हैं, उस न्यायालय में इनको उपस्थित कराया गया। और जो दंडाधिकारी था वो पूछने लगा, क्या बात है, इतना कमाई इतना कम क्यों मिलता है? तो रघुनाथ बोले, हमको मालूम नहीं, पिताजी जाने, ताऊ जी जाने, मैं तो बालक हूँ, और वो तो आपके भाई के समान है, आप भी अधिकारी, वो भी अधिकारी, भाई भाई में झगड़ा होता है, फिर मेल भी होता है। जैसे मैं उनका पुत्र हूँ, वैसे आपका भी मैं पुत्र हूँ, क्योंकि आप हमारे पालक हैं, पालन पोषण करते हैं। अब पालन पोषण करने वाले हो करके, पालक हो करके पुत्र पर इतना अत्याचार, उनको डराना धमकाना, ये ठीक नहीं है। ऐसे मीठी मीठी बात बोले, बड़ा छोटा बच्चा कोमल सुंदर, देख के वो जो दंडाधिकारी था उसका हृदय द्रवीभूत हो गया। वो भी सोचने, बात तो सही, बालक का क्या दोष है, ये तो अनजान, ये तो इस क्षेत्र में तो है नहीं, है तो काम करता नहीं, तो अपना पढ़ाई लिखाई जो करता। तो उनके भी आंखों से अश्रु निकलने लगे, और उनका दाढ़ी मूछ जो था सब भीगने लगा, और बोला, ठीक है, आज से तुम मेरा पुत्र हुआ, मैं अब तुम पर शासन नहीं करूँगा, वैसे बोल के छोड़ दिया। फिर इनके पिता और ताऊ दोनों आए, रघुनाथ दास ने उनको बतलाया कैसी सी बात है। फिर दोनों जाके मिले, सभा में गए, दरबार में, और कर करा के इनमें आपस में सामंजस्य हो गया, मामला निपट गया। कुछ लेना देना करके, कम बेसी इतना और दे देना, ऐसा करके सब समझौता हो गया। इस प्रकार से बड़े आनंद पूर्वक रह रहे। रघुनाथ पूरे परिवार के एक ही पुत्र हैं, इनके जेठा का भी कोई पुत्र नहीं, और पिताजी का अकेला संतान। और एक बच्चा हो तो प्रेम स्नेह, और बच्चा अच्छा हो तो ज़्यादा मिलता है, जैसे प्रहलाद जैसा हो। तो बड़े शांत स्वभाव के थे। बचपन में जब एक गुरुकुल में पढ़ने गए, पाठशाला में, तो बहुत कम समय में समस्त शिक्षाएँ प्राप्त कर ली, विशेष करके व्याकरण, काव्य इत्यादि, न्याय आदि में बड़े पारंगत हो गए। इनके गुरुजी भी विशेष थे, जिनका नाम था कुल गुरु थे, जो पढ़ाने काम करते थे, एक प्रकार से पुरोहित परंपरा से पढ़ाते थे। जैसे पांडवों में देखेंगे कृपाचार्य जी कुल गुरु हैं, वो बचपन में बालकों को शुरू की पढ़ाई वही पढ़ाते हैं। बाद में द्रोणाचार्य ने विशेष शिक्षा दी, लेकिन पहले तो कृपाचार्य ने पढ़ाया। तो इनके जो कुल गुरु थे, जो पुरोहित जिनको कहते हैं, उनका नाम था बलराम दास, और ये श्री हरिदास ठाकुर जी के कृपा पात्र थे। हरिदास ठाकुर जिनके घर पे आते, उनसे सत्संग करते, हरिनाम सुनते, तत्व सिद्धांत सुनते। और हरिदास ठाकुर अद्वैताचार्य जी के संगी हैं, श्रीमद अद्वैताचार्य जी, नित्यानंद प्रभु जी और सचिनंदन गौर हरि के कृपा पात्र, पहले उनसे मिल चुके हैं, उनके मंडल में कीर्तन कर चुके हैं, नित्यानंद प्रभु जी के साथ में नाम प्रचार किए हैं। जगाई मदाई उधार में हरिदास ठाकुर जी हैं। इस प्रकार से सब प्रकार से श्रेष्ठ हैं, और सिद्धांत विद, भक्ति सिद्धांत को जानने वाले, इसलिए बलराम दास इनका संग करते हैं। यद्यपि वो भी पढ़े लिखे हैं, भौतिक विद्या जानते हैं, लेकिन भक्ति और भौतिक विद्या में अंतर होता है। भक्ति को कोई भौतिक विद्या के बल से नहीं जान सकता।
रट सकता है, लेकिन भक्ति का जो सूक्ष्मता है, जो बारीकी है, वो भौतिक विद्या के बल से पकड़ में नहीं आती। भक्ति को, सूक्ष्मता को पकड़ने के लिए भक्त की कृपा चाहिए, और कोई उपाय नहीं। भक्ति केवल भक्तों के संग से आती है। ज्ञान ये वो दुनियादारी, रुपया पैसा ऐश्वर्य भोग विलास, ये तो आ जाएगा कर्म आदि करने से। ज्ञान से मोक्ष भी हो जाएगा, यज्ञ आदि पुण्य करने से भोग भी मिल जाएगा, लेकिन हरि भक्ति बहुत दुर्लभ है, तो भक्तों की कृपा से मिलती। ज्ञानतः सुलभा मुक्ति भुक्ति यज्ञादि पुण्यतः संयम साधन शास्त्रे हरि भक्ति सुदुर्लभ। रूप गोस्वामी जी का भक्ति रसामृत सिंधु। ज्ञान से मुक्ति सुलभ है, मुक्त हो सकते हैं। मुक्त होना अलग बात है, भक्त होना अलग बात है। यज्ञादि पुण्य से स्वर्ग आदि सुख मिल सकता है, जगत के भोग मिल सकता है। ज्ञानतः सुलभा मुक्ति भुक्ति यज्ञादि पुण्यतः, लेकिन करोड़ों साधनों के द्वारा, करोड़ों चेष्टा करने पर भी हरि भक्ति इतना सहज में नहीं मिलती। भगवान ये सब दे दा के छुट्टी कर लेते, लेकिन भक्ति को छुपा लेते। मुक्तिम ददाति करिचित समना भक्ति जोग। इसलिए हरिदास ठाकुर जी महाभागवत, साक्षात ब्रह्मा जी हैं, प्रहलाद जी का भी इसमें आवेश है। तो उनका संग बलराम दास जी को मिला, और बलराम दास जी के संग रघुनाथ दास गोस्वामी प्राप्त कर। इसलिए रघुनाथ गोस्वामी जी बचपन से ही गौर नित्यानंद प्रभु के बारे में बहुत कुछ श्रवण किया। उनकी महिमा सुने कि वो 12-14 साल की अवस्था में संपूर्ण नवद्वीप वासी को, नदिया वासी को नचा दिया हरि नाम कीर्तन में। जगाई मदाई जैसे भयंकर को उद्धार किए, जिनके पापों की कोई गिनती नहीं, पापों के जिनके पहाड़ थे, उस पहाड़ को भी जिसने गंगा जी में बहा दिया, हरि नाम में बहा दिया, डुबा दिया प्रेम में। चांद काजी जैसे को उद्धार किए, और कितनों का उद्धार किए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ये सब कथा बलराम दास जी से सुनते, और इनके गुरु थे दीक्षा गुरु जदुनंदन आचार्य, वो भी सब कथा सुनाते। एक कथा सुनने के बाद में इनके मन में निताई गौर से मिलने की बड़ी इच्छा हुई कि अभी वो प्रकट हैं और ऐसी लीला कर गए। लेकिन घर से निकलना बहुत आसान नहीं था। एक ही बालक, कौन छोड़ेगा अकेला एक बच्चा को बाहर में। पिताजी के पास कोई अभाव नहीं, सारे भोग, सारा वैभव, सारा ऐश्वर्य जिनको है, इसलिए घर में रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। इसलिए घर से निकल नहीं पा रहे। इनके पिता जैसे धनी थे ऐसे सेवा भी करते थे। प्रायः श्री अद्वैताचार्य जी के लिए, श्री जगन्नाथ मिश्र जी के लिए, श्री वास पंडित जी के लिए, और भी जितने नवद्वीप के जो भक्त थे, मुरारी गुप्त आदि, इनके लिए प्रति मास कुछ न कुछ ये सामग्री भेजते, कुछ पैसा भेजते, कुछ उपहार भेजते, जिससे इनकी सेवा अच्छी से हो, ठाकुर जी की सेवा करें। पहले इनके पिताजी नवद्वीप वासियों की सेवा कर चुके हैं, कर रहे हैं, इसलिए इनके बारे में प्रायः सब लोग जानते हैं। गोवर्धन दास कौन है, हिरण्य दास कौन है। रघुनाथ छोटे हैं, अभी इनका ज़्यादा बाहर में किसी से परिचय नहीं है, लेकिन इतना लोग जानते हैं कि उनका पुत्र है, एक पुत्र है। अचानक इनके कानों में ये संवाद आया कि सचिनंदन गौरहरि तो नवद्वीप त्याग दिए। जो कल तक कीर्तन कर रहे थे, आज वो सन्यासी हो गए, निकल पड़े, हमेशा के लिए नदिया त्याग कर गए। ये सुन के बहुत रोने लगे, कहाँ गए। तो इनके जो पिताजी थे अद्वैताचार्य जी के यहाँ शांतिपुर में आना जाना होता था, सेवा करते थे, तो कानों कानों सुने कि महाप्रभु जी गौरहरि संन्यास लेकर कटवा से शांतिपुर में आए हुए, और कई दिन से वहीं पर अवस्थान कर गए। फिर क्या था
किसी को नहीं बोले, पिताजी इधर उधर कार्य में व्यस्त थे, ये वहां से दौड़ लगाए। मन में सोचते कि आखिरी मौका है, इसके बाद ये सन्यासी ठाकुर कहाँ चले जाएंगे, क्योंकि सन्यासी तो परिव्राजक होते हैं। सन्यास लेने के बाद उनका कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं होता, कोई एक अपना आश्रम घर ऐसा कहीं भी घूमता रह सकते, घूमने वाले परिव्राजक। तो फिर पता नहीं कहाँ उनका दर्शन होगा। और अभी पास में शांतिपुर में है, ज़्यादा दूर नहीं है। इस रघुनाथ गोस्वामी उतने बालक बिना किसी को बोले और दर्शन के लोभ में भागे भागे गौर हरि के चरणों में गिर पड़े, साष्टांग लोटे, प्रणाम किए, शांतिपुर में आ गए। महाप्रभु जी देखे, देख करके पहचाने ये कौन है, उनको पता है। स्नेह किए, सिर पे हाथ रखे, रघुनाथ अच्छा हुआ जो तुम आए, लेकिन स्थिर हो, स्थिर हो, इतना व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं, अभी तुम्हारा समय नहीं है, थोड़ा धैर्य रखो। धीरे धीरे व्यक्ति का उद्धार होता है, एकदम से किसी कार्य को नहीं करना चाहिए। कई कुछ कार्य ऐसे होते धीरे धीरे। इसलिए महाप्रभु जी ने उपदेश दिया, स्थिर हैया घर जाओ, ना हो बातुल, कर्मे कर्मे पाए लोक भव सिंधु को। अंतर निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार, अचिराते कृष्ण तुम्हाय करिबन उदार। ऐसे उनके लिए शिक्षा नहीं है, साधारण लोगों के लिए ऐसे महाप्रभु जी बतला रहे हैं। जो लोग एकदम से महावैराग का वेश धारण कर लेते हैं और अंदर में अभी आसक्ति गई नहीं है, विषय भोग की वासना बनी है और मरकट वैरागी लोग को दिखाने के लिए धारण कर लेते हैं, तो महाप्रभु जी कहते ठीक नहीं है। मरकट वैराग न कर लोक दिखाइया, जथा जोग विषय भुंज अनासक्त है। अंतर निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार, अचिराते कृष्ण तुम्हाय करिबन उदार। लोगों को दिखाने के लिए लोग बैरागी बन जाते हैं और बैरागी बन के फिर वही अपना मरकट की तरह, बंदर की तरह, बंदर के बैराग जानते ही हैं। अगर कोई व्यक्ति केला लेके जा रहा हो रास्ता में और बंदर ने अगर देख लिया तो जैसे केला देखा तो एक बार ऐसे बंदर करेगा, लेकिन वो व्यक्ति डंडा लिया हुआ है और बंदर जानता है कि बस ऐसे ही कर सकते, आगे गया तो फिर लगेगा एक। तो बंदर क्या करता है, उसको धोखा देने के लिए जब देखता है कि डंडा लेके जा रहा है और इससे केला छीना नहीं जा सकता, तो बंदर ऐसे कर लेता है, मैं तेरे केला को पसंद नहीं करता, तुम्हारा केला मीठा नहीं है, कसैला है, कोई स्वाद नहीं है, ऐसा दिखाता है जैसे इसमें कोई हमारी रुचि ही नहीं है। केला की तरफ नहीं देखेगा, उधर मुंह कर लेगा। अब जो केला लेके जा रहा है वो सोचता है कि बंदर का बैराग है केला से, बंदर केला को पसंद नहीं करता, अगर पसंद करता तो देखता रहता, मुंह उधर क्यों कर लिया। लेकिन वो मुंह किया खाली 2 सेकंड के लिए कि 2 सेकंड तुम असावधान हो जाओ, फिर देखो मैं कैसे झपटता हूँ। और वो व्यक्ति आराम से जाता है कि अब बंदर छोड़ दिया मेरे को, और थोड़ा 4 कदम चला किया कि पीछे से कब ले गया केला छीन के, और एक बार अगर केला पकड़ लिया तो 2-4 डंडा मारने के बाद भी केला नहीं छोड़ेगा, भले मार पड़ जाए केला लेके ही जाएगा। तो बोले इस तरह के वैराग नहीं दिखाना चाहिए, करना चाहिए। इसलिए अभी घर जाओ, धीरे धीरे भवसागर का किनारा पार लोगे, वहीं पर अंतर में निष्ठा रखो कृष्ण भजन का,
गुरु वैष्णव सेवा का, और बाहर में लोक व्यवहार करो। जैसे व्यवहार में जो कुछ किया जाता है वो करो, लेकिन व्यवहार तुम्हारा परमार्थ नहीं है। परमार्थ तो केवल कृष्ण है। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवन मरण गति आर नहीं। ये तो अंदर की निष्ठा है। और बाहर में जैसे बाजार जाओ, सब्जी लाओ, ये करो सो करो, भगवान की सेवा के लिए जो भी द्रव्य संग्रह आदि करो, लेकिन ये सब का तात्पर्य कृष्ण सेवा, कृष्ण भक्ति। ऐसा करने से बहुत शीघ्र कृष्ण उद्धार कर देंगे। और ऐसा ही है, उनके परिवार के लोग गुरु वैष्णव की सेवा करते, भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन वो लोग शुद्ध वैष्णव नहीं है। रघुनाथ गोस्वामी जी नित्य सिद्ध परिकर हैं, तो इनको कह रहे हैं कि आप थोड़ा विशेष रूप से अंतर में निष्ठा रखो। आपके जो चाचा ताऊ हैं, पिताजी, वो तो सेवा करते हैं लेकिन निष्ठा नहीं है, ऐसा शुद्ध भक्ति नहीं है। आपकी भक्ति ऐसे हो जैसे पर व्यसनी नारी, किसी घर में नवविवाहिता स्त्री, पत्नी, नारी अभी अभी विवाह होकर के आए हैं, तो घर का काम इतना तन्मय से करते। महाप्रभु जी की शिक्षा एक श्लोक शायद रूप सनातन को बोले थे, तो जो ब्रज के जो भाव में भजन करते हैं गोपियों का अनुगत में, उनका भजन ऐसा होना चाहिए। तो स्त्री, नवविवाहित स्त्री घर में भी आए तो घर के काम में इतना तन्मय हो जाती है, सब झाड़ू पोछा, सब साफ सफाई सब करती। परिवार वाले पति सब यही सोचते हैं कि कितना सुशीला है, कितना अच्छी है, कितना मन लगा के काम कर रहे हैं। लेकिन जो भी काम कर रहे हो शरीर से हो रहा है। बर्तन धो रहे हैं, हाथ चल रहा है बर्तन के ऊपर, पोछा मार रहे हैं, हाथ घुमा रहे हैं, लेकिन मन न तो बर्तन में न पोछा में है। मन से किसी प्रेमी को ध्यान कर रहे, जिससे उनको पहले प्रेम था, अभी विवाह हो गए, लेकिन विवाह होने के बाद वो जो प्रीति जो पूर्वक है वो छूटा नहीं, मन में चल रहा है। तो पर व्यसनी नारी व्यग्रा पिग्रह कर्मसु तदैवा स्वादते अंतर नव संग रसायनम। ऐसे घर दुनियादारी में तो मन को, शरीर को ऐसे लगाओ दिखाने के लिए चेष्टा रूप में, लेकिन मन राधा कृष्ण के चरणों में हो। जो कृष्ण भजन करते हैं वो बड़े चतुर होते हैं। जे जन कृष्ण भजे से बड़े चतुर, तो ही चतुरता है। घर परिवार, माता पिता, भाई बंधु का ऐसा लगे कि बिल्कुल संसारी है, घोर संसारी है, जड़ भरत की तरह। उनको कौन समझते, जो जो बोलता वही कर रहे। कोई बोलता हमारा गड्ढा खोद दो, गड्ढा खोद देते, कोई बोलता हमारा मट्टी भर दो, मट्टी भर देते। लेकिन वो अभ्यास में काम कर रहे, मन तो अपने प्रभु में लगाए हुए। तो ऐसे मन को कृष्ण में लगा करके घर में रहो कुछ समय, धीरे धीरे उद्धार हो जाएगा। मैं यहाँ से पूरी होकर के जब वृंदावन जाऊंगा और वृंदावन से पुनः नीलाचल लौटूंगा, उस समय तुम मेरे चरण में आ जाना। ये सोच रहा होगा कि जब अभी नहीं आ पा रहा हूँ तो तब कैसे आ जाऊंगा, अभी अब घर भेजने घर जाऊंगा तो फिर मैं वहाँ फंसूंगा, फिर दोबारा मौका मिले न मिले। महाप्रभु जी बोले इसके लिए चिंता मत करो। जब तुम्हारे अंतर में प्रबल इच्छा होगी मिलने के, मेरे पास आने के, तो उस समय ठाकुर जी ऐसा बुद्धि दे देंगे। गीता में भगवान कहते हैं ना, ददामी बुद्धि जोगम तम जेन माम उपयांति तेसम सतत युक्तान्नम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि जोगम तम जेन माम उपयांति मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुसंति च रमन्ति। घर में जाओ, सेवा करो, कथा श्रवण करो, कीर्तन करो, मेरे में रमन करो, मेरे लीलाओं में संतुष्ट रहो। मैं बुद्धि दूंगा जिससे मुझको प्राप्त कर दो।
और उस समय बुद्धि अपने आप स्फूर्ति को प्राप्त होगा। जब मिलना चाहेगा, मेरे पास आना चाहेगा, तो बुद्धि अपने आप आ जाएगी। ठाकुर जी ऐसा करा देंगे, होता है ऐसा, वो देने वाले बुद्धि है। जब मैं छोटा, मैं घर से भाग रहा था, तो मेरा चाचा जो हसुआ होता है, क्या उसको बोलते हैं, हसली, जैसे ताड़ का ताड़ी वो लगाते हैं ना, काटते हैं उसको, खजूर वाला, वो लेके मेरे पीछे आ रहे जैसे मेरे को मारेंगे। सब एकदम गुस्सा में हो गया कि तुम ऐसे सब कुछ छोड़ के कैसे भागेगा। बड़ा मुश्किल निकलना, सब घेर लिए, पूरा गांव के लोग इकट्ठा हो गए, इसको जाने नहीं देगा। मैं बोला मैं मामा के घर में जा रहा हूँ निमंत्रण देने के लिए, आज जाऊंगा, कल सुबह में आ जाऊंगा। तो सब समझ गए कि बदल गया, डर गया, अब कहीं नहीं जाएगा, और निकला सो निकल गया। तो उस समय जो ऐसा मन में आया, कैसे आया, हम थोड़ी सोचा था कि ऐसा बोलूंगा, ऐसा करूंगा। उस समय ऐसे बुद्धि आ जाती है, कुछ भी बोल के निकल लेगा। तो रघुनाथ लौट आए, रघुनाथ जी। और जब लौट के आए तो उनका मन कुछ बदला से था। वो ज़्यादा कीर्तन में, ज़्यादा सत्संग में रहते हैं। हाव भाव विचार से पता चला कि रहेगा नहीं। ये सब समय निताई गौर करते हैं, सब समय राधा कृष्ण के बारे में चिंतन करते हैं। तो इसके लक्षण से नहीं लगता कि संसार में रहेगा, क्योंकि पहचान में आ जाता है कौन किस स्वभाव का व्यक्ति है। तो माता इनके बहुत डरी और पिताजी से बोले इनको जल्दी जल्दी बंधन में डालो, जिससे भागे ना। जल्दी एक सुंदर कन्या ढूंढ करके लाओ और इसका विवाह कर दो। ये सबसे बड़ा बंधन है। कपिल देव ही मानते हैं इसको। देवभूति से कहते हैं कि संसार में जितना बंधन स्त्री पुरुष के प्रसंग से होता है, इतना बंधन और किसी कारण से नहीं होता। न तथा भवेद बंधनम न चान्य प्रसंगत जथा जोशी संगाद पुंसो जथा तत्संगी संगत। जो विषय के संग करने वाले, उनके संग से, स्त्री आदि संग से जैसा बंधन होता है, ऐसा बंधन और दूसरे संग से नहीं होता। इनको विवाह के बंधन में बांध दिए। बहुत छोटी अवस्था में विवाह किया और ऐसे सुंदर कन्या लेके आए, कोई बड़े जमींदार की बेटी, और उससे विवाह कर दिया, अप्सरा के समान पत्नी। लेकिन जिसका मन कृष्ण के चरणारविंद में डूबा हुआ है, उसका सुगंध का जिसने आग्रहण किया है, उसको संसार के कौन सा गंध, कौन सा आकर्षण, आसक्ति, रूप, सौंदर्य खींच सकता है? क्योंकि उससे कोई बलवान हो तब तो। कृष्ण पाद पद्म गंध जई जन पाए, ब्रह्मलोक आदि सुख तारे नहीं भाई। जिनके कृष्ण चरणारविंद के चरण कमल के गंध, जैसे कमल में गंध होता है, कृष्ण के चरणों में बहुत गंध है, तुलसी चंदन आदि का गंध, और स्वाभाविक उनका चरणों में गंध है। कृष्ण का जो स्वरूप है उसमें गंध से परिपूर्ण है, इतना सुगंध भरा। और उसको अगर कोई सूंघ ले और कहीं मन जाएगा, इतना सूंघने में उसका रस है, सुख है, बाद में उसको छूना चाहेगा, उसके पीछे भागना चाहेगा, उनकी सेवा करना चाहेगा, भाग नहीं सकता। और रघुनाथ गोस्वामी को ही स्थिति, विवाह हो गया लेकिन घर में ज्यादा ध्यान नहीं देते, विचार करते कैसे उद्धार होगा। आर कब नीताई चांद करुणा हईवे, संसार वासना मोरे कब तुच्छ हो, विषय छाड़िया कबे सुध हवे मन, कबे हामी हेरब श्री वृंदावन। मन में सोचते हैं कि कब नित्यानंद प्रभु जी करुणा करेंगे, तभी ये संसार वासना छूटेगी, तुच्छ होगा, तब विषय छोड़ करके मन शुद्ध होगा, तब वृंदावन सचिनंदन गौर हरि के चरण मिलेंगे। ऐसे सोचते सोचते
माता पिता से बोले कि मैं महाप्रभु जी के जो अपने जन हैं, उनके प्रिय नित्यानंद, उनके चरणों में एक बार जाना चाहते हैं। पास में ही हुगली और इनका घर पास पास में था, और हुगली के अंतर्गत जो पानी हाटी है, वहीं पर नित्यानंद प्रभु जी अपने परिकरों के साथ कीर्तन कर गए। महामंत्र का प्रचार, और सब इनके भाव वाले महेश पंडित, उदहरण दत्त ठाकुर, जगदीश पंडित और जितने जो परिकर है, धनंजय, महेश पंडित, धनंजय पंडित, ये सब सख रस के परिकर है। और इन सब परिकरों के साथ में नित्यानंद कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्ण हरे, घर घर में, द्वार द्वार पे जा करके। पूरा जो पानी हाटी है कीर्तन से भर गया। वहीं पर राघव पंडित जी का स्थान है, जहाँ पर प्रसाद पाते हैं। दमयंती देवी भोजन बनाते, क्या बोलते, भोजन बनाते हैं, और वहीं पर राघव पंडित यहाँ पर ये लोग कीर्तन करते हैं। वहाँ पर एक कदम का पेड़ था बोलते, और नित्यानंद प्रभु की कृपा से सब समय उसमें फूल लगता था, पूरा साल 2 फूल बड़ा सुंदर सुगंधित, और वो राधा गोविंद के चरणों में चढ़ा था। नित्यानंद प्रभु जी के द्वारा कृपा प्राप्त, तो आज भी वो कदम है। और वहाँ पर बहुत सुंदर कुंज है, एक ही लता ऐसा फैल गया है, विशाल कुंज का रूप धारण कर लिया। ऐसे पानी हाटी में नित्यानंद प्रभु जी अवस्थान कर रहे हैं, और वहाँ पर रघुनाथ गोस्वामी भागे भागे आए। दूर से देख रहे नित्यानंद प्रभु जी किसी वृक्ष, कदम वृक्ष या किसी बरगद या पीपल के वृक्ष का, स्वस्थ के वृक्ष के नीचे बैठे हुए, चबूतरा पे बैठे हैं। चारों ओर से भक्त लोग उनको घेर रखे हैं। ऐसा लग रहा है मानो तारा मंडल के बीच में चंद्रमा की शोभा हो। अद्भुत नित्यानंद प्रभु जी का जो रूप है और उनकी जो भाव है, कीर्तन की जो परिपाटी है, उनका संपूर्ण जीवन का जो चित्र है, नित्यानंद प्रभु जी का संपूर्ण जीवन कैसा है, वो क्या करते, कैसे दिखते हैं, कैसा भाव है, क्या है, कविराज गोस्वामी जी नित्यानंद अष्टक में बहुत सुंदर रूप से निरूपण किए। रघुनाथ गोस्वामी जी वही सारे रूप को दर्शन कर रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, दूर से प्रणाम कर रहे हैं। इसमें लिखा है, उस कीर्तन में हम लोग कीर्तन करते हैं। प्रेम घूर्णित नयन पूर्णित चंचल मृदु गति निंदितम, प्रेम पूर्णित नयन चंचल मृदु गति निंदितम, बदन मंडल चांदनी, बदन मंडल चांदनीरम, वचन अमृत खंडितम, असीम गुण गण तारिल जग जन, मोह काहे कुरु वंचितम, जयति जय वसु जहनवा प्रिया, देहि में स्वपदान्तिकम, जयति जय वसु जहनवा प्रिया। मिहिर मंडल श्रवण कुंडल, गंड मंडल दोलितम, किए निरूपम मालतिरदाम, अंग अनुपम शोभितम, मधुर मधुमदे मत मधुकर, चारु चौदिके चुंबितम, जयति जय वसु जहनवा प्रिया, देहि में
जयति जय वसु जहन्वा प्रिय देहि मे स्वपदान्तिकम् जयति जय वसु जयति जय वसु जहन्वा प्रिय देहि मे स्वपदान्तिकम् जयति जय वसु। अजानुलंबित बाहु सुबलित मत्त करिवर निंदितम् अजानु भैया भैया बलि गभीर डाकई करु दसदिक भेदितम् भैया भैया बलि अमर किन्नर नागनर लोक सर्वचित सुदर्शितम् अमर किन्नर जयति जय वसु जहन्वा प्रिय देहि मे स्वपदान्तिकम् जयति जय वसु जहन्वा। क्षणेहु कृत लंफ झंप कृत मेघ निंदित गर्जितम् क्षणेहु कृत सिंह डमरू छीन कटिटत नीलपटवस शोभितम् सिंह डमरू छीन सोपहु धुनि तीरे सघन धावई चरण महि भर कंपितम् सोपहु धुनि तीरे सघन धावई चरण भर महि जयति जय वसु जहन्वा प्रिय देहि मे स्वपदान्तिकम् जयति जय वसु। अवनि मंडल प्रेम बादल करल अवधौत धावितम् अवनि मंडल प्रेम बादल तापि दीनहीन तार्किक दुर्जन के हो ना भेल वंचितम् तापि दीनहीन श्रीपद पल्लव मधुर माधुरी भक्त भ्रमर सुख पितम् श्रीपद पल्लव मधुर माधुरी जयति जय वसु जहन्वा प्रिय देहि मे स्वपदान्तिकम् जयति जय वसु जहन्वा। अतुल रातुल जुगल पदतल अमल कमल सुराजितम् अतुल रातुल जुगल तेजियायम्मर अवन हिमकर नीताय पद नख
शोभितम तेजयामर अमनिहिमकर निताय जयति जय वसु जहनवापि देहि मे स्वपदान्तिकम् जयति जय वसु जहन जहर भय कले भुजग भागल भेल सभे हर्षितम जार भय कले भुजग भागल भेल तपन किरण जनु तिमिर नासन तैछ कमल सुराजितम तपन किरण जनु दुरित भय छिति अवहे आतुर भार तार करु नासितम दुरित भय छिति भार तार करु जयति जय वसु जहनवापि देहि मे स्वपदान्तिकम् जयति जय इसत हसहित झलक दामिनी कामनी गण मोहितम इसत हसहित झलक दामिनी कामनी गण मन मोहितम सोपहु धुनि तीरे न जानिकार भावे अवनियो पर गिरितम सोपहु धुनि तीरे अवनि बचन बलयित अधर कंपय बाहु तुल छन रोदितम बचन बलयित अधर कंपय बाहु तुल छन जयति जय वसु जहनवा प्रिय देहि मे स्वपदान्तिकम् जयति जय वसु जयति जय वसु जहनवा प्रिय देहि मे स्वपदान्तिकम् जयति जय वसु जय नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम जय श्री बलराम जय नित्यानंद राम निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल श्री गौर प्रेमानंदे हरि श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय सचिनंदन गौर हरि की श्री गुरुदेव की जय श्री गौर प्रेमानंदे दूर से श्री रघुनाथ पाद निताई पद चरणों कमलों का दर्शन कर रहे। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छाए जगत जुड़ाए हे न निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाही दृढ़ करी धर निताई रे पाए से संबंध नाही जार वृथा जन्म गेलो तार से एक पशु बड़ा दूर चार निताई न बलिला मुखे मंजिल संसार सुखे विद्या कुले कर ही करी देता अहंकार मत है निताई पद पसारिया असत्य सत्य करी मानी। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु जी के चरणों में
पकड़ लिए दोनों चरण, नित्यानंद प्रभु अपने चरण उनके सिर पर रख दिए। अब उनके चरण जो ब्रह्मा शिव आदि इनके चरण धूलि को मस्तक पर धारण करते हैं, आज वही चरण उनके सिर पर रख दिए और हाथ भी रख दिए और प्रेम में बोले चोर, क्योंकि मेरी संपत्ति हो, मैं जब समर्पण करूंगा तभी तो गौरहरि के चरणों में चढ़ोगे। वैष्णव आवेदन कृष्ण दयामय ए है न पमार प्रति हवे न सदय। जब गुरु वैष्णव उठा करके कृष्ण के चरणों में निवेदन करेंगे तब कृष्ण उनको अपने सेवा में लेते। कोई सीधे सीधे कृष्ण के चरणों में चढ़ जाए ऐसा नहीं हो सकता। कोई वस्तु स्वयं नहीं चढ़ता, उसको चढ़ाया जाता है। हम ठाकुर जी के फूल है, उनकी वस्तु है, और गुरुदेव उठा करके उनके चरणों में अगर डाल दें तभी हम सेवा में लगेंगे। क्योंकि गुरु जी जब हमारा परिचय करा देंगे कि इसको मैं जानता हूँ, तो ठाकुर जी फिर देखेंगे नहीं। अगर हम दुष्ट बदमाश भी होंगे, गुरु वैष्णव बोलते इसको जानता हूँ, बहुत अच्छा है, कृपा कर दीजिए, तो हो जाएगा। और अगर वो नहीं स्वीकार करेंगे तो भगवान भी नहीं करते। लेकिन जो भी गुरु वैष्णव के चरणों में चढ़ जाता है वो उसका स्वभाव छूट जाता है। वो जैसा संग करेगा वैसा उसका रंग चढ़ जाता है। अगर बहुत चेष्टा करने के बाद भी ऐसा रंग नहीं चढ़ता तो समझो हमारा बहुत अपराध है, बहुत दुर्दैव है, बहुत दुर्भाग्य है। और इतना दुर्भाग्य है कि और कहा नहीं जा सकते। गुरु वैष्णव को पकड़ने के बाद भी नहीं ठीक हुआ तो और कौन ठीक करेगा, और कोई जगह भी नहीं। जैसे नित्यानंद प्रभु जी के चरण पड़े, रघुनाथ जी धन धन हो गए और बोले तुम चोर हो और तुमने चोरी की है, तो चोरी का पूरा जो लिया वो सब दो, दंड के रूप में दो। गुरु वैष्णव का दंड बड़ा मधुर होता है। जबकि नित्यानंद प्रभु जी के पास डंडा था, दंड बोल के एक डंडा मारते हैं जोर से, लेकिन बहुत मधुर दंड दिए। जितने हमारे पास वैष्णव लोग बैठे हुए सबको भोजन कराओ। और कौन सा भोजन निर्दिष्ट कर दिया, दही और चीड़ा। ये दंड कहाँ है? ये तो उत्सव है, ये तो आनंद है। गुरु जी बोले इन गुरु वैष्णवों को सबकी सेवा करो, ये दंड क्या है? तो हमारे जीवन को धन कर दिए। तो उनका दंड भी कृपा से परिपूर्ण है। इसलिए वैष्णव लोगों का जो दंड होता है अलग प्रकार के होता है। वो मारपीट वाला नहीं होता, वो बहुत बदमाश होता है। कभी मार भी देते हैं, मार के भी करते हैं। एक बार नित्यानंद प्रभु शिवानंद सेन को मारे, जबकि शिवानंद सेन जी का कोई दोष नहीं है, कुछ गलती नहीं है, लेकिन कई बार वैष्णव लोगों का मन बिगड़ जाए किसी कारण में, तो गुस्सा में आ जाए तो रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा तो नित्यानंद प्रभु जी अक्रोध है, अक्रोध है परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान सुन निताई नगर बेड़ा। लेकिन एक बार शिवानंद जी समस्त भक्तों को लेकर के जगन्नाथपुरी जा रहे रथ यात्रा के अवसर पर। 1 महीना पहले से लोग तैयारी कर ली वहाँ जाने के लिए, पैदल चल के जाना होता। तो शिवानंद सेन ही सब देखभाल करते। रास्ता में कोई नदी पड़ जाए तो पार करना, नौका वाले को पैसा देना, सारे हिसाब किताब रखना। तो एक जगह कोई नदी पार किए और पार करने के बाद नौका वालों से कुछ लेना देने में कुछ गड़बड़ हो रहा था हिसाब किताब में। सब दायित्व इनको ऊपर है तो इनको रुकना पड़ा। जब तक पूरा हिसाब नहीं होगा जा नहीं सकते, और बाकी यात्रियों को आगे भेज दिया, आप लोग चलिए मैं हिसाब करके थोड़ी देर में आता हूँ। और हिसाब होता है, कई बार लंबा भी खींच जाता है गिना गिनी करने में, तो इन्हें बहुत विलम्ब हो गया। और शिवानंद सेन ही सब दायित्व लिए हुए।
नौका वालों से पार कराना, उनका हिसाब चुकाना, मार्ग में कोई दिक्कत हो सब देखभाल करना, और भोजन बनवाना, सबको प्रसाद पवाना, बर्तन आदि उठवाना, धुलवाना, लेके आगे चलवाना, सब पूरे कार्य ही करवाते। ये लोग वहाँ से आगे निकल गए और 1 घंटा चलने के बाद थक गए, कहीं बैठ गए, और 1 घंटा हो गया अभी तक आए नहीं, और सबको भूख लग रही है। चल करके पैदल चलते चलते भूख बड़ी लगती चलने के बाद। अब नित्यानंद प्रभु जी को क्रोध आ गया। अब बोले हम लोगों को लेके आया पूरा दायित्व के साथ, वो कहाँ घुस जाता है, और घुसा से घुसा रह गया, अभी तक आया नहीं। अब ऐसी लीला हो गई, ये जानबूझ के देर नहीं कर, लेकिन देर हो गई। और वैष्णव लोग, गुरु लोग, कब इनका गुस्सा आ जाए, आज ऐसा गुस्सा आ गया और गाली गलौज देने लगे शिवानंद के बेटा को। हमको घर से लाया, भूखा हूँ, अच्छा था अपना बंगाल में कीर्तन कर रहा था, वहाँ रोज़ भक्त लोग कितना अच्छा से प्रसाद देते थे, और रास्ता चलवाता और ठीक से प्रसाद नहीं देता, और कहाँ छुप गया, और इतना सब भक्त लोग छटपटा रहे हैं। आज आने दो, उसको मैं देखूंगा, उसको मैं सब यात्रा भुलवा दूंगा। ऐसे गुस्सा में आए, शिवानंद सब हिसाब करके आए, कुछ नहीं पूछे क्यों देर हुआ, क्यों ऐसा हुआ, कुछ जानकारी लो। गुस्सा था, पहले तो 1 लात यहाँ लगाए, जब 1 लात मार दिए तो गुस्सा कम हो गया। होता है जब गुरु वैष्णव गुस्सा में लाठी डंडा कुछ हो, और अगर आप अपना सफाई देना भी चाहें कि क्यों गलती हुई या क्यों देर हुआ, तो कई बार इतने गुस्सा में होते सफाई नहीं सुनना चाहते, बाद में सुनेंगे, पहले तो एक झप्पड़ लगाएंगे, चाहे भले गलती ना हो, लेकिन कई बार हो जाता है। तो नित्यानंद प्रभु जी 1 लगाए, उनको लगाने के बाद में शांत हो गए। फिर 2 घंटा बाद प्रसाद आदि होने के बाद फिर आके उन्होंने प्रणाम किया और बोले प्रभु बड़ी कृपा की है, आप तो ऐसे आसानी से किसी को अपना चरण तो देते नहीं। कितने भजन पूजन तपस्या करने के बाद ब्रह्म शिव आदि का भी सिर पर वो धूली लेते हैं, और आज गुस्सा में सही अच्छा लगाया, मेरा जीवन तो धन्य हो गया है, तो पूरा इतिहास बन जाएगा। और यहाँ पर मारे, क्योंकि यहीं पर ज़्यादा कठोर होता है, क्योंकि भक्ति का स्थान हृदय है। ये ज़्यादा पत्थर हो गया तो आपने ऐसा मारा कि अब यहाँ से भक्ति कभी जाएगी नहीं, कोमल हो गया, आपने बिल्कुल उसको हिला के रख दिया। तो उनका मारना भी कृपा होता है, उनका हाथ को छू जाना, स्पर्श हो जाना। जैसे रथ यात्रा में श्रीवास को हरिचंदन कोई राजा के सेवक है, उनको धक्का दे के हटा रहे हैं, हट जाओ, राजा पीछे खड़े देखेंगे, उनको क्या मालूम, अपने आनंद में 2-4 बार किए धक्का के, तो उनको आवेश नष्ट हुआ, आवेश भंग हो गया, दर्शन का रस भंग हो गया, पीछे मुड़े और 1 लगाए जोर से। जैसे आप बड़े तन्मय से कुछ दर्शन कर रहे हैं और कोई पीछे बड़ा आदमी आ जाए, अधिकारी, और उसका कोई नौकर चाकर आके आपको हिलाए, भाई जल्दी हटो, कोई देख रहा है बड़ा आदमी आ रहा है, उसको क्या मतलब, कौन बड़ा होता है, वो तो भगवान के भक्त दुनिया, उसके आगे कौन बड़ा होता है, कौन राजा कौन क्या। तो भगवान के भक्त समुद्र को चुल्लू जैसा समझते, सूर्य को एक छोटा जुगनू जैसा मानते, चिंता रत्न को काठ समझते, चिंतामणि को पत्थर समझते, कल्प वृक्ष को काठ समझते। उनके लिए संसार कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, क्योंकि जगन्नाथ के आगे किसको क्या माने। और वो बार बार हटा रहे, हट जाओ, 1 मारे जोर से। अब मारे तो भी नाराज होकर मारने के लिए दौड़ता, राजा दौड़ के पकड़ ले, बस करो बस करो, तो बड़े भाग्यशाली हो, हम इतना दिन से पीछे लगे हुए कि हम पर कोई कृपा हो जाए भक्तों का। आज तक ये लोग हमको छुए नहीं, दूर से देख के भागते हैं, विषयी है, राजा है, छू जाएगा अशुद्ध हो जाएगा, राम राम करते। एक बार हम झाड़ू देते तो महाप्रभु जी के कीर्तन के समय थोड़ा छू गया तो महाप्रभु जी हट गए, ऐसे लगा जैसे मैं अशुद्ध हो गया हूँ, विषयी को छू लिया, जैसे कोई अपवित्र व्यक्ति को छूने पर जो होता। और इन्होंने आपको मारा, आपका जीवन धन्य। मेरे को भी बोल दे, एक थप्पड़ मार दे, मैं भी शुद्ध हो जाऊँ, लेकिन मैं इसी से खुशी हूँ कि चलो मेरा सेवक को तो लगा, मैं तुमको छू लूँगा तो हमको भी कृपा हो जाएगी। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु जी की करुणा हुई और दंड महोत्सव हुआ। सुनते के साथ रघुनाथ गोस्वामी, ये तो जमींदार के बेटा, कोई अभाव नहीं, और सब जानते हैं इनके पिता और ताऊ कितनी वैष्णव की सेवा करते। जहाँ जो भी वहाँ पर चीड़ा था उस बाजार में, सब के सब खरीद लिए तुरंत।
जितना दही सब ले लिए, लेकिन फिर भी कम पड़ रहा है। लेकिन क्योंकि लोगों में खबर फैल गई कि बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, और उत्सव में भी क्या है, दही है। और बंगाल का दही, गुरुजी बोलते थे, घना घना होता है, पूरा दूध को गर्म करके घना करके बनाते हैं, ऐसा वो मलाई जैसा। तो वो दही और चीड़ा, वहाँ के चीड़ा भी अलग, और फिर चपा केला काला, और आम का सीजन है, ये सब एकत्रित होने लगे। सब रघुनाथ पाद खरीद ले रहे हैं। लोगों ने आसपास के गांव वालों ने सुना कि एक बहुत बड़ा जमींदार का बेटा आया हुआ है और बहुत बड़ा उत्सव दे रहा है, उन सामान का कमी पड़ रहा है। तो गांव वाले भी आम झोड़ी में भर भर के केला और सामान लेके आ गए हैं, और वो लोग अपना दुकान फैला दिए, बाजार लगा दिए। और रघुनाथ गोस्वामी सबको मूल चुका करके उनसे सबसे सामान ले रहे। चीड़ा का पहाड़ हो गया, आम का, दूध का, दही का पूरा बड़े बड़े बर्तन। कुछ लोग चीड़ा धो रहे, कुछ लोग केला ठीक करे, कुछ लोग आम, और सब मिला करके दही, चीड़ा, आम, केला डाल करके। कहीं ऐसा भी बनना तो दूध का अलग से बना रहे हैं, दूध चीड़ा मिला करके। लेकिन इस उत्सव में विशेष रूप से दही चीड़ा का नाम आता है, दधी चीड़ा, दही चीड़ा का उत्सव, जिसको चिड़वा बोलते हैं। बड़े बड़े भांड में, मिट्टी का भांड बंगाल में मिलता है, जैसे जगन्नाथपुरी में, उसमें दही चूड़ा को मिलाकर भरा गया, आम और केला उस पर रखा गया, और शर्करा चीनी मिला करके और भोग लगाए। नित्यानंद प्रभु जी के सामने 5 बड़े बड़े भांड रखा गया, नित्यानंद प्रभु जी भोग लगाए, और मन ही मन निमाई को, अपने भाई को बुलाए, सचिनंदन गौर हरि को, भैया भैया बलि सगन डाक कहीं। जब जोर जोर से भैया भैया बोलने लगे तो गौर हरि कहाँ रुकने वाले थे, वो चले आए। तो नित्यानंद प्रभु देखे हैं प्रभु आए हैं, उनके सामने खड़े हो गए। महाप्रभु जी उनके कंधे पर अपना एक हाथ रख दिए, उन्होंने उनका कंधे पर हाथ रख दिया, और दोनों वहाँ पर विचरण करने लगे। जैसे वन भोजन में कृष्ण बलराम कंधों पर हाथ रख के चलते, सखाओं के बीच में घूमते हैं, और कभी वहाँ से उठा लिया, कभी वहाँ से उठा लिया, कभी उसका छीन लिया, कभी वो उसका छीन लिया, जैसे छीना झपटी होता है, उसी प्रकार के वन भोजन आरंभ हुए। जैसे ब्रह्म विमोहन के समय ब्रह्मा जी ने देखा था कैसे कृष्ण सखाओं के साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं, विव्रत वेणु जठर पटयु सिंह बेतरे चक्कचे। नित्यानंद प्रभु जी प्रत्येक भक्तों के जो भांड है दधी चीड़ा का, जो परिवेशन हुआ है, रखा गया है, उनसे उठा करके और महाप्रभु जी के मुंह में दे रहे। महाप्रभु जी कुछ उठा करके निताई के मुंह में दे रहे। नित्यानंद प्रभु नहीं आप पाइए, मैंने आपको बुलाया, निमंत्रण दिया है, आप पहले पाइए। ऐसे कुछ देर तक चलता रहा, बाद में लीला अंतर्धान हो। फिर नित्यानंद प्रभु जी अपने उस चबूतरा पर बैठे, उनके साथ जो उनके सख रस के जो भक्त थे, महेश पंडित, धनंजय पंडित, उदयनंदन ठाकुर इत्यादि, अभिराम ठाकुर, ये सब बैठे, और जैसे भोजन को सोच रहे, लेकिन कैसे भोजन करें, क्योंकि नित्यानंद प्रभु जी अभी भी भावावेश में है। अभी जो निमाई को, सचिनंदन गौर हरि को जो भोजन कराए, उसी चिंतन में, उसी में डूबे हुए, इसलिए उनको होश नहीं है भोजन करने का। उनको भोजन करा के तृप्त हो रहे, और भक्त लोग देख रहे हैं कि प्रभु तो पा नहीं रहे हैं, और ये तो किसी को पवा के आनंद मना रहे हैं। कई बार व्यक्ति भोजन करने से भी ज़्यादा तब तृप्त होता है जब अपना भोजन किसी को कराए और कोई उसका भोजन करके तृप्त हो जाए, तो उसका मुख को याद करके वो तृप्त हो जाता है। भक्ति ऐसे ही होती है, तदात्म, मानसिक रूप में प्राप्त हो जाता है सुख। अगर गौर हरि भोजन करके तृप्त हो गए तो नित्यानंद प्रभु जी तृप्त हो गए, मानसिक रूप में हो जाता है। जैसे रघुनाथ गोसाई मानसिक रूप में भोजन किए और तृप्त हो गए, ऐसे मानसिक तृप्त हो गए थे, भोजन कर ही नहीं रहे, और ये नहीं करेंगे तो भक्त लोग नहीं करेंगे।
क्योंकि नियम है, जब गुरु जी जब हमारे सामने जो श्रेष्ठ बैठे हैं वो आगे आगे भोजन नहीं ले रहे हैं, तो मैं कैसे ले सकता? बिना उनके लिए वो ले नहीं सकते। तब भक्तों ने कहा प्रभु कृपा करिए। तब जाके नित्यानंद प्रभु जी को होश आया, बाह्य दशा को प्राप्त हुए और वो दही चूड़ा भोजन की। वो आज का दिन है, भक्त निताई प्रभु पाए और सारे भक्त पाए। और कहते हैं कि उत्सव इतना विशाल रूप में हुआ था, वहाँ पर लोगों का किनारे पर जगह नहीं मिली, इतनी भीड़ पानी हाटी में, सब किनारा ऊपर सब स्थान भर गया। तो लोग गंगा जी में 10-10 फुट नीचे तक उतर गए, कंठ कंठ जल तक, कमर जल, घुटने जल तक गंगा किनारे में, गंगा में उतर करके वहाँ पर खड़े हो गए और वहीं अपना अपना पत्तल और जो भी बर्तन था उसको फैला दिए और सबको खूब भरपेट दही चीड़ा केला आम सब प्राप्त हुआ। और उत्सव ऐसा हुआ था कि उत्सव तब हुआ, लेकिन आज भी उस उत्सव को स्मरण करके वहाँ पर मनाते हैं। और आज ही वही दृश्य उपस्थित हो जाता है जो रघुनाथ दास गोस्वामी के समय में हुआ। आज भी अगर आज पानी हाटी में चले जाएंगे तो लाखों भक्त वहाँ मिलेंगे और दही चूड़ा का वहाँ महोत्सव चल रहा है इसी की स्मृति में। आज भी वहाँ नित्यानंद प्रभु अपने भक्तों के साथ में, सचिनंदन गौरहरि के साथ में प्रकट होकर के उस दही चीड़ा को ग्रहण करते हैं और प्रसाद रूप में भक्त लोग भी प्राप्त करते हैं, जो हम लोग अभी भोग लगाएंगे और प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे। इस प्रकार रघुनाथ गोस्वामी नित्यानंद प्रभु जी की कृपा प्राप्त किए और समस्त भक्तों की खूब सेवा किए, किसी को वस्त्र दे करके, किसी को दक्षिणा दे करके, जिसको जो, किसी को पात्र आदि दे करके, लोटा थाली गिलास कटोरा जो चाहिए जो सेवा के लिए, इस प्रकार जितने भी भक्त थे सबको दिए। और राघव पंडित जी के यहाँ आए तो वहाँ पर इतना सारे सामग्री दे गए, सब दाल चावल सब्जी आटा जो कुछ, कि महीना दिन तक भक्तों को प्रसाद पवाते रहो, कम नहीं पड़ेगा। ऐसे खूब प्रचुर मात्रा में सबकी सेवा करके और अपने घर लौटे। और जब घर लौटे तो और घर में नहीं गए, घर के बाहर जो द्वार है जहाँ पर दुर्गा मंडप, आज भी गांव में देखेंगे ऐसे तो एक मंदिर होता है, लेकिन प्रायः लोग जो होते हैं अपने घर के आगे कोई हनुमान जी का, कोई दुर्गा जी का, कोई ना कोई मंदिर बनवाते हैं। विशेष कर कोई जमींदार व्यक्ति हो, धनी मानी हो, तो अपने घर में मंदिर पूजा पाठ का स्थान रखे। तो घर के बाहर एक स्थान है मंडप, ऊंचा स्थान, जहाँ पर दुर्गा जी का वो विग्रह है, दुर्गा मंडप। क्योंकि लोग थोड़ा बंगाल है ना, दुर्गा की पूजा बहुत ज़्यादा वहाँ चलती है। तो रघुनाथ गोस्वामी से मंडप में वहीं बाहर सो गए, खाट के ऊपर, घर में गए नहीं। माता जी तो और घबरा गई कि पहले घर में रहता था, थोड़ा बातचीत करता था, अब तो लौट के आया सो बस बात ही नहीं करता और घर में भी नहीं रहता, बाहर चला, बाहर सोता। कहीं ऐसा न हो कि 1-2 दिन में निकल जाए, क्योंकि माता जी पुत्र के स्नेह में, ममता में ज़्यादा पास में होती है, क्योंकि बालक का जो करीब ज़्यादा होता है माता होता है। और माता को मन में कोई भी अच्छा बुरा होने वाला हो तो समझ में एक स्फूर्ति में आने लगती। तो माँ को लगा कि मेरा बेटा रहने वाला नहीं है। माँ है, ममता है, जानती है कि इसके अंदर में क्या चल रहा है, कुछ न कुछ आभास हो गया। तो पिताजी से बोले कि आप कुछ व्यवस्था करिए, कोई मोटा रस्सी मंगवाइए, कोई मोटा चेन मंगाइए, अब इसको ऐसे रोका नहीं जा सकता है, और इसको बांध दीजिए। पिताजी से बोल रहे हैं, हिरण्य दास जी से, उनके माता बोल रहे हैं रघुनाथ जी के पिताजी से, कि भाग जाएगा, मुझे ऐसा लगा भाग जाएगा। पिताजी बोले भाग जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पीता हूँ, इसका मतलब इसका भाग विधाता तो नहीं हूँ, इसका तो अपना जो प्रारब्ध है इसका अपना है। मैं बाप हो गया इसलिए कि इसका प्रारब्ध थोड़ी खंडन कर दूंगा, सबको अपना अपना भोगना पड़ता है। अगर इसको त्याग होगा, भगवान के भक्त बनेगा तो बनेगा, और बाकी रहा डोरी ला के बांध दो, रस्सी ला के बांध दो, सीकड़ से बांध दो। तो वहाँ पर बोले कि देखो इसके पास, इसके बंधन के लिए तो सारी वस्तुएं सामने हैं। व्यक्ति का सबसे बड़ा बंधन होता है ऐश्वर्य। किसी के पास खूब वैभव संपत्ति संपदा हो, ऐसा राम मौज हो,
खूब 10-20-50 गाड़ी घोड़ा हो, घोड़ा गाड़ी और ये सब हो, तो वही उसके लिए सबसे बड़ा बंधन है। और उस व्यक्ति को बोलो चलो भैया वृंदावन भजन करेंगे, अरे यार क्या वृंदावन कर रहा है, यहाँ चकाचक हो रहा है, वहाँ पर जाके फकीरी लंगोटी में रहना पड़ेगा। यहाँ दिन में 4 बार धोती पहनता हूँ सिल्क वाला, और बालों को कभी ऐसा सजाता हूँ, कभी ऐसा सजाता हूँ, कभी ब्यूटी पार्लर में जाता हूँ, क्या क्या करता हूँ। तो इतना बड़ा ऐश्वर्य जिसको नहीं बांध पाया, जो इंद्र सम ऐश्वर्य, इंद्र के समान ऐश्वर्य, और पत्नी अप्सरा सम, मानो उर्वशी हो, तिलोत्तमा हो, जो स्वर्ग के अप्सराएं हैं, ऐसे जिनकी पत्नी अप्सरा के समान। तो इंद्र सम ऐश्वर्य और स्त्री अप्सरा सम, यदि ये नहीं बांध पाया तो डोरी बंधन क्या इसको बांध सकते। डोरी नाइते नारे कारिवारे बंधन, इससे बड़ा बंधन क्या होगा। जब यही नहीं बांध रहा है तो रस्सी से नहीं बांध सकते। और जो चैतन्य महाप्रभु के बातुल होते हैं, उनके प्रेम में जो पागल होते हैं, उनको कोई रोक भी नहीं सकता। इसलिए शांत रहिए, जो होना है सो होने दीजिए। फिर भी पहरेदारी बढ़ा दिए, 10-20 लोग दिन रात पहरा देते, ये भाग न जाए। एक दिन ऐसी घटना घटी, इनके गुरुदेव जदुनंदन आचार्य रात्रि 12-1 बजे आए और उठाने लगे, रघुनाथ रघुनाथ। उठे, गुरुदेव प्रणाम किए, क्या बात गुरुदेव, मेरा पुजारी जो है आज घर चला गया, सुबह में मंगला आरती करना है, जैसे भी हो सके पुजारी को बुला के लाना, नहीं ठाकुर जी की सेवा में विघ्न होगा। रघुनाथ जी बोले आप चिंता मत करिए, आप घर चलिए, मैं अभी पुजारी को लेके आता हूँ। ऐसे बोलते बोलते गुरुजी के साथ निकल गए और गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, जाओ। गुरुजी समझ रहे जा रहे हैं, गुरुजी का आदेश मिल गया, जाओ सो जाओ। वहीं से दौड़ लगाए और भागना शुरू कर दिए पुरी की तरफ। वहाँ से पुरी पहुँचने में आज भी, तब भी जब भक्त लोग जाते थे रथ यात्रा में 1 महीना लगता था, लेकिन रघुनाथ गोस्वामी पाद 12 दिन में पुरी चले आए। इसी के बाद रथ यात्रा होगा और इसी समय भागे थे, इसके कुछ दिन बाद। आज चूड़ा महोत्सव है और 5-6 तारीख को कब रथ यात्रा है? 5 जुलाई। तो शिवानंद सेन प्रभु भी भक्तों के साथ पूरी जा रहे थे उसी समय, वो रास्ता में चल रहे थे और ये दूसरे रास्ते से निकल गए। इनके पीछे लोग आए ढूंढने के लिए, पकड़ने के लिए, लेकिन हाथ नहीं लगे। और शिवानंद जी बोले हमारे पास नहीं आए, और पहले ही 12 दिन में पूरी पहुंच गए। और कहते 12 दिन में केवल 3 दिन भोजन किए और बाकी कभी जल पी लिए, कभी दूध पी लिए, कभी मट्ठा पी लिए। ऐसे करके महाप्रभु जी के चरणों में आए और जब महाप्रभु जी को प्रणाम किया तो महाप्रभु जी बहुत खुश हुए और बोले कृष्ण की बड़ी कृपा है जो तुमको विषय विष्ठा से बाहर निकाल दिया। रघुनाथ बोले कृष्ण कौन होते हमें पता नहीं, मैं तो ये समझते कि आपकी कृपा है, आपने मुझे निकाला। अब क्या करूं, क्या आदेश है? महाप्रभु बोले पहले तो स्नान करके आओ, जगन्नाथ जी के दर्शन करो, प्रसाद पाओ। सब हुआ, शांत हो गए। बोले अब देखो जब भक्ति में आए हो तो इस बातों को थोड़ा ध्यान रखना। महाप्रभु जी को शिक्षा दी है बहुत सूत्र रूप में, लेकिन रघुनाथ जी का शिक्षा बड़ा, महाप्रभु जी का शिक्षा जो रघुनाथ जी के प्रति बड़ा सुंदर है। साधक के लिए प्रथम अवस्था में जब हम भक्ति की ओर अग्रसर होते हैं तो उस समय क्या करना चाहिए? तो कहते भाल न खाई वो। जब भक्ति मार्ग में आ गए तो बढ़िया बढ़िया भोजन के लिए चिंता मत करो, जो जैसा मिल जाए उसी को पाओ। अच्छा कपड़ा भाल न परिवो, भालो न खाइबो और भालो न परिवो, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानस कर। अच्छा भोजन के लिए चिंता मत करना, अच्छा पहनने के लिए भी नहीं। अमानी मानद है कृष्ण नाम सदा लवे, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानस करी। ग्राम वार्ता न कही वह,
ग्राम वार्ता न सुनिबो, भाल न खाइबो और भाल न पड़े। अमानी मानद है कृष्ण नाम सदा लब, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानस कर। जो भक्ति में आ जाते उनके पास इतना समय नहीं कि इधर उधर की बात सुनेंगे तो वही जो मनस शिक्षा का जो उपदेश है रघुनाथ जी सुनने के बाद ही मनस शिक्षा में लिखते हैं, सदवार्ता वेश्या विसृज मति सर्वस्व हरणी, कथा मुक्ति व्याघ्र न सिर नुकील सर्वात्म गिरी, अपि तक्वा लक्ष्मीपति रति मितो व्योम नयनिम, ब्रजे राधा कृष्ण स्वरति मणि दो त्वं भज मन, ब्रजे राधा कृष्ण स्वरति मणि। तो ग्राम वार्ता न सुनोगे न कहोगे, न अच्छा भोजन न अच्छा पहनना, इसलिए गुदड़ी कौपिन कंथा ऐसे धारण करते हो। तूर्णम शेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत, भूतवा दीन गणेश कौ कौर्णया कौपिन कंथा सिरतो, गोपी भाव रसामृताब्धि लहरी कल्लोल मग्नो मुहुर, बंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्री जीव विगोपाल। सब भोग विलास को त्याग करके तुच्छ दीनहीन बन करके कौपिन का धारण करते हो, कंथा गुदड़ी ओढ़ते, सब त्याग करके। महाप्रभु जी ने स्वरूप दामोदर को बुलाए और बोले आप इनको अपने चरणों में स्थान दो, या तो इनको अपना पुत्र समझो या अपना सेवक समझो, जैसे भी ये आपका रघुनाथ है। और आज से यही प्रसिद्धि होगा स्वरूपे रघुनाथ। स्वरूप दामोदर उनको शिक्षा देते सब करते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी 2-4 दिन तो नित्यानंद महाप्रभु जी के पास में रह के उनके उच्छिष्ट प्रसाद को पाए, लेकिन उसके बाद में वो वहाँ प्रसाद पाने नहीं आते, सिंह द्वार पर जाकर के वहाँ से मांग के पाते। महाप्रभु जी पूछते क्या हुआ, कहाँ गए, वो प्रसाद नहीं पाते। बोले प्रभु 2-4 दिन तो पाए, उसके बाद उनको संकोच होने लगा। भजन करने आए हैं, किसी का बोझ नहीं बनना। जो भजन करते अपना माधुकरी अपना पेट पूरन स्वयं करते, न कि कहीं पर जाके बैठ जाओ और वहाँ भोजन बन रहा और आपको भी मिलता रहे और पूरा भजन के नाम पर अपना ऐश आराम करो, किसी को बोझा बन जाओ। मैं भजन कर रहा हूँ, रोज भोजन पानी देते रहना। तो 4 दिन तो प्रसाद पाए महाप्रभु जी के साथ में रह के, लेकिन बाद में वहाँ प्रसाद नहीं लेते। महाप्रभु जी बहुत खुश बोले जो भजन करते उनको निरपेक्ष होना चाहिए, वो किसी पर डिपेंड ना करे, किसी की अपेक्षा ना करे। सिंह द्वार पे जाकर कुछ मांगते, फिर सिंह द्वार पे भी छोड़ दिए, वो उसमें जाके पाते छत्री में, जिसको अन्न क्षेत्र बोलते। महाप्रभु जी और खुश हुए, बोले और इनका भजन बढ़ रहा है। सिंह द्वार पर तो व्यक्ति खड़ा हो जाके बाबूजी 1 रुपया दे देना, बाबूजी 1 मुट्ठी चावल दे देना, कोई दिया कोई नहीं भी दिया। कोई बहुत अच्छा व्यक्ति आ रहा है, बढ़िया पैंट शर्ट सूट बूट में, देख के लग रहा है कि बहुत पैसा वाला है, ऐसा लगता है 50 रुपया तो दे देगा, और पता चला कि 1 पैसा भी नहीं दिया। और कोई बहुत गरीब है फिर भी दे दिया। तो महाप्रभु जी बोले कि सिंह द्वार पर खड़ा होकर मांगना ये अच्छी वृत्ति नहीं है। मन में ही चलते रहता है कि इतना दे देगा इतना दे देगा, ऐसे उथल पुथल होता है। भक्त के लिए सब सोचना ये दे देगा वो दे देगा भक्ति के लिए बाधक है। इसको वेश्या वृत्ति जैसा बोलते, ये इतना हमको पैसा दे देगा, इतना पैसा दे देगा, इतना सामान दे देगा, ये कर देगा। क्षेत्र में जाके पाते, फिर क्षेत्र भी छोड़ दिए, छत्री में भी नहीं जाते। वो क्या करते हैं, जो रात्रि में प्रसाद पाने के बाद जो बच जाता है, जो सड़ जाता है, चावल आदि सब्जी आदि जो फेंक दिया जाता है नाली में, बहा दिया जाता है, धो दिया जाता है, वो कहीं जाके इकट्ठा हो जाता है। और रघुनाथ गोस्वामी सुबह में जाते हैं, एक बर्तन लेकर उसको भर के ले आते हैं 1-2 किलो, और फिर उसको धोते हैं। धो करके जो सड़ा सड़ा उसको निकाल देते हैं, थोड़ा जो हार्ड है सख्त उसको रख लेते हैं, और थोड़ा उसमें नमक मिलाते, थोड़ा सा नींबू, और प्रेम से पाते एक बार, और बस 24 घंटा के लिए निश्चित हो जाते। एक बार स्वरूप दामोदर जी उनके पास गए और प्रसाद पा रहे थे, उनको भी लोभ आया, 1 मुट्ठी उठाए उनके बर्तन से और पाए। पाने के बाद वो महाप्रभु जी के जाकर बोले कि तो बहुत अच्छा पाते हैं।
हम इनका प्रसाद पाए, इतना स्वाद आता है तो पाने लायक है। महाप्रभु जी को भी लगा मैं भी पाऊंगा। एक दिन ये भी छुपके से चले गए, पा रहे थे और जबरदस्ती इनके बर्तन से निकाले, वो छीनने लगे। प्रभु ये आप मत पाइए, आप तो जगन्नाथ जी के जो प्रसाद, जो मालपुआ, पीठा, पाना, खीर, ये सब जो भोग लगता है आप ऐसा प्रसाद पाइए अच्छा वाला। ये तो हम गरीबों के लिए, हम ऐसे निष्कृष्ट लोगों के लिए सब प्रसाद है। आप तो सबके प्रभु हैं, आप ऐसा प्रसाद पाएंगे और मेरे इसमें। और रोने लगे, रघुनाथ जी नहीं दे रहे हैं। अब महाप्रभु जी पाए, जबरदस्ती पाए, पा के बोले इतना बढ़िया पाता है। हमने तो पूरे में बहुत प्रसाद पाया, लेकिन आज स्वाद जो मुझको मिला सच में। और महाप्रभु जी अंदर से बहुत खुश हो रहे हैं, कैसा वैराग्य, कहीं कोई लोभ नहीं, बढ़िया बढ़िया खाने पीने का। जैसे महाप्रभु जी की शिक्षा है ऐसे पालन करते हैं। महाप्रभु जी ने अपना गिरधारी शिला और गुंजा माला दी है, जो उनको प्राप्त हुआ था, कोई सन्यासी दिए थे, शंकरारण्य ब्रज से कभी गए थे लेकर के। उनको महाप्रभु जी 3 साल उनकी सेवा की, उस रघुनाथ जी को दी। आज भी गोकुलानंद जी में वो शिला मिल जाएंगे, दर्शन हो जाएंगे। और गुंजा माला जयपुर में भी है वो, और उनकी सेवा करते हैं। पहले तो जल और तुलसी दल दे के करते, फिर स्वरूप दामोदर जी बोले थोड़ा बता दें, खाजा दे दिया करो, फिर खाजा से सेवा करते हैं। बीच में इनके परिवार के लोग, मतलब पिताजी ने और ताऊ ने एक ब्राह्मण, एक सेवक को भेजा और देखे कि ये तो वापिस जाएंगे नहीं, तो उन्होंने कुछ इनको पैसे दिए, कुछ सामान दिए। रघुनाथ जी लिए तो नहीं, किसी सेवक के पास रख के महाप्रभु जी की सेवा करने लगे। महीना में 1-2 बार निमंत्रण देके प्रसाद देते। महाप्रभु जी इनके आग्रह से प्रसाद तो पा लेते, लेकिन मन में खुश नहीं होते। रघुनाथ जी समझ गए मेरे प्रसाद से, निमंत्रण से प्रभु की प्रसन्नता नहीं, उन्होंने निमंत्रण बंद कर दिया। महाप्रभु जी बोले क्या हुआ, पता लगाए। तो उन्होंने बोला कि प्रभु को प्रसन्नता ही नहीं होती तो मैं ऐसी सेवा क्यों करूं, ये सेवा तो मेरा अपनी प्रतिष्ठा के लिए हो जाएगा, मैं अपने नाम के लिए कि मैं भी प्रभु को निमंत्रण देता हूँ, भोग लगाता हूँ, लेकिन जिनको देता हूँ वो पा के खुश नहीं होते तो कैसी सेवा। तब महाप्रभु जी बोले हाँ, ये जो धन संपत्ति जो आया है, जो पैसे पिताजी ने जो दिया है, वो वैष्णव है, लेकिन शुद्ध वैष्णव नहीं, एक प्रकार के विषयी है। वैष्णव जैसा व्यवहार करते हैं, साधु सेवा आदि करते हैं, लेकिन मन में भाव रहता है कि भगवान की सेवा करने से, साधु सेवा करने से और पैसा आएगा, और धन आएगा, और दुनिया का सुख मिलेगा। भक्तों की सेवा करने से भगवान की भक्ति मिलेगी, भगवान के धाम मिलेगा, उसके बारे में नहीं सोचते, और अच्छा हो जाएगा। इसलिए ऐसे विषयों का अन्न खाने से मन मलिन हो जाता है, और मन मलिन होने से कृष्ण का स्मरण नहीं होता, और कृष्ण स्मरण बिना जीवन व्यर्थ हो जाता है। विषय रे अन्न खाए ले, मलिन है मन, मलिन मन है ले नहीं है कृष्ण इत्यादि शिक्षा दिए। ऐसे बहुत समय तक रघुनाथ जी वहाँ रहे हैं। बाद में प्रभु का अंतर्धान आदि लीला हुई, फिर वृंदावन में चले आए, रूप सनातन के सानिध्य में रहे, और यहाँ रह के उन्होंने जो भजन किया, जो वैराग्य पाषाण के रेखा की तरह रघुनाथ वैराग वैराग जो भक्ति रसम प्रजत्न अपायन माम अनभिप्सु अंधम कृपा मुदिर्ज पर दुख दुखी सनातनम प्रभुम तमश्रया। और रूप गोस्वामी जी के आश्रय में जो भजन किए और जो भजन की शिक्षा दिए, सच में रूप गोस्वामी जी जो भजन किए वो अपना भजन अपना किए, वो जो शिक्षा दिए तटस्थ रूप से शिक्षा दिए, लेकिन रूप गोस्वामी जी को पकड़ के कैसे भजन करेंगे वो रघुनाथ गोस्वामी जी बतला। असली भक्ति की बात, पते की बात रघुनाथ गोस्वामी जी ने सिखाई। इसलिए कबीराज जी कहते रूप रघुनाथ पदे जार आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। और रघुनाथ गोस्वामी जी के शब्द में ही, वचन में सबसे पहला शब्द आया रूपानु। रूपानु जो हम सुनते हैं सबसे पहले कौन बोला रूपानु? रघुनाथ गोस्वामी। समम श्री रूपेण अस्मर विवस गिरिधृतो ब्रजे साक्षत सेवा लवन तद गण जुजो स्वरूपम श्री रूपम सजूथ श्री रूपानुगया भवन ब्रज बने, ब्रज बने। राधा कृष्ण अतुल भजन रत्नम सलभते, जनो राधा कृष्ण अतुल भजन रत्नम सलभते। अगर कोई ब्रज में रह के अतुल भजन संपत्ति को प्राप्त करना चाहता है
भजन संपत्ति है, कैसे मिलेगा? बोले रूप गोस्वामी जी के भाव में अपना भाव को मिला। आभिर पल्ली पति पुत्र कांता दास्याभिलाषति बलास्वसार। अगर कोई आभिर पल्ली पति श्रीमती राधा रानी के दासी होना चाहता है और दासी होकर के राधा कृष्ण की सेवा करना चाहता है तो उन्हें रूप गोस्वामी जी के चिंतन रूपी घोड़े पर सवार होकर के जल्दी से प्राप्त करना है। रूप गोस्वामी जल्दी से पहुंचा देंगे। समम श्री रूपेण अस्मर विवश गिरिभृतो। राधा गिरधारी जो प्रेम विह्वल होकर के ब्रज में विहार कर रहे हैं उनका भजन करना है तो रूप गोस्वामी जी के अनुगत में उनके भाव में अपने भाव को सम करो। जैसे श्री रूप मंजरी कराब चित पाद पल्लव गोष्ठेंद्र नंदन भुजार्पित मस्तकाय हा मोदतः कनक गौरी पदार बिंदम संवहनानि सनकस्तव किम करिस। रूप गोस्वामी जी के भाव में सम हो करके साक्षात अगर सेवा प्राप्त करने की इच्छा हो, साक्षात सेवा लभन तद गण जुजो, उनके गण के अनुगत में। हाँ बोले बोले। तो जो प्रेम विवश राधा माधव है, राधा गिरधारी, उनकी यदि साक्षात सेवा डायरेक्ट साक्षात सेवा करना, उनके गणों का अनुगत होकर के, ललिता गण में रूपानुग होकर के, अपने जूथ में स्थित होकर के, सजूद श्री रूपानुग यह भवन गोकुल बने इस ब्रज वन में, यदि चाहते हैं तो रूप गोस्वामी जी के भावों में अपने को समान करना। और रघुनाथ गोस्वामी जी रूप गोस्वामी के भाव को इतना समान के जो जो रूप गोस्वामी जी कर रहे हैं वो पीछे से मांगते मैं भी ऐसा करूं। हाँ मोदत कनक गौरी पदार बिंदम, हे श्रीमती राधिका आपके चरणारविंद की मैं भी कब ऐसा सेवा करूंगा। कैसी सेवा? श्री रूप मंजरी करावचित पाद पल्लव। रूप गोस्वामी जी आपके चरणों का अपने रूप मंजरी अपने हाथ में ले रखे हैं और आपके मस्तक जो है गोष्ठेंद्र नंदन श्याम सुंदर के गोद में पड़ा हुआ है और उसमें प्रसन्नता पूर्वक मैं भी ऐसी सेवा कर पाऊँ। हा रूप मंजरी सखी प्रणयन देवी त्वदत्त बाहुभुज बलरीय इयम पश्चात अहम काम केली तरंग रंगम नेश्यामी किम हरि विभूषित केली कुंज। रूप गोस्वामी से बड़े विरह में हा कह के बोले हा रूप मंजरी। जब व्यक्ति बहुत कष्ट में, दुख में, विरह में होता है, खेद में होता है तो हा शब्द निकलता है। हा प्राणा, हा कृष्ण, हा गोकुल सुधाकर। तो वहाँ बोले हा रूप मंजरी, हा रूप मंजरी सखी त्वदत्त भुज बल्लरियम पश्चात हम काम केली तरांग श्यामी किम हरि विभूषित केली कुंज। हा रूप मंजरी सखी प्रणय न देवी। राधा रानी जो हैं जब आपके दर्शन करते तो आपके प्रति उनका इतना प्रणय होता है, इतना प्रेम है। हजारों दासियां, हजारों सखियां हैं, लेकिन सबके बीच में राधा रानी आपको चुनती है और आपको बुलाती इधर आओ। मैं भी तो आऊँ, ललिता विशाखा और भी सब लोग हैं, सब दासियां हैं, सखियां हैं, लेकिन आपको पास से बुलाती हैं और आप उनके बगल में बाएं तरफ खड़े हो जाते हैं। और राधा रानी फिर क्या करते हैं, आपके कंधे पर अपना हाथ रखती है और बोलती है चलो कहाँ चलना, तुम जहाँ ले चलेगी मैं वहीं चलूँगी। कितना आपको सौभाग्य है और आपको पता है कहाँ ले जाना है, क्या करना है, क्योंकि आप जितना अच्छे से सेवा जानते हैं उनके मनोभाव और कौन जान सकता है। इसलिए हा रूप मंजरी सखी प्रणय देवी त्वदत्त बाहु भुज बल रही है। राधा जी का जो भुजा है वो लता के समान है। जैसे लता बिल्कुल ऐसे मुड़ता हिलता है, ऐसे आपके ऊपर अपने भुजदंड को रख देते हैं और पूरा भार आपके ऊपर दे देते हैं। आप दासी हैं लेकिन राधा जी के भार को संभाल भी लेते हैं, सेवा करते करते ऐसा उनको अभ्यास हो गया। चलो प्रेम विवश में चल नहीं पा रहे, डगमगा रहे हैं, आपसे सहारा लेकर के चलती। अब उस समय तो आप उनको लेकर चल रहे हैं, अब राधा जी को लेकर चल जाएंगे
और वहाँ सेवा की जरूरत पड़ेगी तो सामग्री कहाँ से मिलेगी? तो मुझको पीछे में रखो। रघुनाथ गोस्वामी रति मंजरी, जिसको तुलसी मंजरी भी बोलते हैं, और रूप मंजरी से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने पीछे में मुझे रखिए, और पश्चात मैं आपके पीछे पीछे वहाँ चलूँगे जहाँ आप जा रहे हैं। काम के लिए तरंग रंगा, जिस के लिए कुंज में आप जा रहे हैं, जिस सेवा कुंज में जा रहे हैं, जिस निकुंज मंदिर में जा रहे हैं, मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा। और केवल रति मंजरी नहीं, उसके पीछे पीछे और भी है, रमन मंजरी, भौम मंजरी, भानुमति मंजरी, और जितने मंजरी हैं वो भी सब चलने लगती है। और सबका अपना अपना सेवा, सब अपना झोला डंडा लाठी सोटा जो भी है श्रृंगार के सामग्री उठा करके, कोई चंदन लेकर के, कोई अंजन लेकर के, कोई चमर लेकर के, कोई दर्पण लेकर के, कोई तांबुल, कोई सुराही, कोई जल, कोई लोटा, कोई गिलास, कोई थाली, कोई और मेवा पकवान, सब अनंत प्रकार के व्यंजन, सुंदर सुंदर वस्त्र भूषण लेकर के चलते। और वहाँ चलूँगा आपके पीछे पीछे जहाँ पर हरि विभूषित केली कुंज, जिस कुंज में कृष्ण विराज रहे हैं, जिस कुंज में संकेत मिला है जाने के लिए, वहाँ पर हम सब मिल करके चलेंगे आपके पीछे पीछे। इसको बोलते हैं रूपानु। और उन्होंने रूपानु सिखाया कैसे रूपानु होता है। अनुगत्य, और अनुगत्य में पश्चात हम आपके पीछे पीछे। तामूल अर्पण पाद मर्दन पयोदाना विसारा देवी वृंदारण्य महेश्वरी जास प्रियत सुख प्राण प्रेष्ठ किला संकोचिता भूमिका केली भूमि स्वरूप मंजरी मुखिया दास का संश्रय। जहाँ पर राधा मतलब कीड़ा हो रहा है, विहार हो रहा है, लीला हो रही है, वहाँ पर बहुत प्रकार की सेवा है। कभी तांबुल की जरूरत होता है, कभी विहार करते करते परिश्रम हो गया तो चरण चापना, पाद संवाहन, तांबुल मर्दन पाद, तांबुल अर्पण पाद मर्दन। कभी रास में परिश्रांत हो गए नृत्य करते करते तो शीतल जल प्रदान करना, पयोदान, अभिसार आदि भी, और अभिसार आदि यहाँ से वहाँ ले जाना, वहाँ से वहाँ ले जाना, जटिला कुटिला से बचाना, इत्यादि आदि बहुत सारी सेवाएं। और उन सेवाओं को हम लोग करना चाहते हैं, लेकिन रूप मंजरी मुखिया, इस सेवा का जो अधिष्ठात्री अध्यक्षा है वो रूप मंजरी है। रूप मंजरी का अनुगत में ये सेवा हमको प्राप्त हो। अगर तांबुल देना है या जल देना है तो उनसे पूछना होगा, आपका आदेश हो तो मैं सेवा कर सकती हूँ, और इशारा कर ठीक है ले जाओ। और वो एक बार अगर उनका आदेश से ले जाएंगे तो राधा रानी भी मना नहीं करेंगे। कोई भी जल ले जाएंगे, तांबुल ले जाएंगे, या कोई भी वस्त्र भूषण श्रृंगार की सामग्री, और ये बोल देंगे कि आपके जो प्रिय जो दासी हैं, जो आपके अपना स्वरूप रूप मंजरी ने हमको भेजा है। तो सुन के राधा रानी कुछ नहीं बोलेंगे कि तुम कौन है। रूप मंजरी के नाम से बस बोलेंगे कि उसका जो कुछ भी सब हमको अच्छा लगता है। जैसे महाप्रभु श्रीवास को बोलते तुम्हारे घर में जो भी कुत्ता बिल्ली है वो सब मेरे प्रिय हैं। एक का नाम था दुखिया, बोले कोई यहाँ दुखिया नहीं है, सब सुखिया है, क्योंकि तुम्हारे घर में रहने वाले कौन दुखिया हो सकता है। ऐसे रूप मंजरी का अनुगत में जो भजन करेंगे वो परम सुखी हैं। और जब राधा जी के सामने जाएंगे और एक खाली बोले मैं उनका अनुगत हूँ, मैं उनकी दासी हूँ, आपके दासी की दासी हूँ, बस यही परिचय बहुत है। और यही महाप्रभु जी ने बोला, गोपी भरतुर पद कमल और दास दास अनुदास। इस अहंकार से, इस भाव से उनको प्राप्त कर लेना। जो महाप्रभु जी की शिक्षा है, जो रूप गोस्वामी जी की शिक्षा है, दोनों शिक्षाओं को यदि एक जगह लेना चाहते हो, पाना, तो रघुनाथ गोस्वामी शिक्षा मिल जाएगी। उन्होंने जो अनुगत की शिक्षा बतलाई नाहंग विपुर आदि में, और रूप गोस्वामी कैसे भजन करना चाहिए। तो तांबुल अर्पण पाद मर्दन पयोदाना विसारा देवी वृंदारण्य महेश्वरी प्रियता जास्तु प्रिया। इन सब सेवाओं के द्वारा वृंदावन के महारानी को प्रसन्न करना। इनको प्रसन्न करने के लिए, ऐसी सेवा करने के लिए ललिता विशाखा आदि को भी सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उनमें भी संकोच रहता है। केली भूमि में जहाँ राधा माधव विराज रहे हैं, वहाँ पर ललिता जी एकदम से तांबुल सब जल पात्र आदि लेकर नहीं जा सकते।
क्योंकि राधा जी अचानक देखेंगे सखी को तो संकोच हो जाएगा, लीला में रस भंग हो जाएगा। वो भी समय अनुसार उनसे मिलते बातें करते, कुछ ऐसा समय होता है जहाँ पर वो लोग भी दूर हो जाते, लेकिन दासी लोग कभी भी राधा कृष्ण से अलग नहीं होते। विशेष करके रूप मंजरी राधा जी से कभी अलग होती ही नहीं, किसी भी अवस्था में। जहाँ निर्भीत निकुंज में, वहाँ पर भी कब क्या सेवा की जरूरत पड़ सकती है, दासी बिल्कुल छाया की तरह आसपास में रहते। इसलिए कहते प्राण प्रेष्ठ आदि जो सखी है उनके लिए भी जो भूमिका असंकोच नहीं होता। प्राण प्रेष्ठ सखी किलादपि असंकोचित भूमिका। प्राण प्रेष्ठ सखियों के लिए संकोच है, लेकिन रूप मंजरी के लिए जहाँ पर संकोच नहीं, सब प्रकार की सेवा कर सकती है। इसलिए उनके अनुगत में रूप मंजरी मुख्य, हम आपकी दासी, आपकी दासता को संश्रय करते, अर्थात हे रूप मंजरी, हे सखी, हम आपको अपने स्वामिनी, अपने अध्यक्षा के रूप में स्वीकार करते। आप हमारे मुख्य हैं। जैसे हर शिष्य का अपना गुरु मुख्य होता है, गुरु जी का अनुगत में हम सेवा करेंगे। चेला कितना भी बड़ा हो जाए, गुरु से कभी बड़ा नहीं हो सकता। अगर वो बड़ा हो भी गया तो ये सोचना चाहिए गुरु जी की कृपा से हुआ, कोई अपने कृपा से बड़ा नहीं होता, और गुरु जी से कभी बड़ा नहीं हो सकता। और कभी गुरु जी बड़ा कर दे और ऐसा देखने में लगे आज मैं गुरु जी से बड़ा हो गया, तो समझे गुरु जी की कृपा से गुरु जी से बड़ा हो गया। अगर परशुराम जी, भीष्म जी परशुराम जी को युद्ध में पराजित कर दे रहे हैं, तो भीष्म जी अहंकार नहीं कर रहे हैं कि मैंने गुरु को हरा दिया, बल्कि गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने मुझको ऐसा सुयोग बनाया, ऐसी शिक्षा दी कि मैंने गुरु जी को शिक्षा से आश्चर्य में डाल दिया। लेकिन गुरु जी की कृपा से ऐसा हुआ। रूप मंजरी की कृपा से ये दासियाँ भी ऐसी सेवा करते हैं कि कभी कभी रूप मंजरी को भी आश्चर्य होता है, जब इतने सारे प्रार्थना के द्वारा जब उनको प्रणाम कर रहे हैं कि आपके आश्रय में हम भजन करना चाहते, हम आपकी दासी हैं, और आपको जो राधा जी के साथ तादात्म्य में है उसको हम प्रणाम करते हैं। कितना तादात्म्य है इसमें आता है। रूप मंजरी सखी प्रतीथा पूरे स्मीना, पुंस परस्य बदनम नहीं पश्यसीति, बिंबा धरे छत मनागत भत्रिकाया, जते व्यधाई किमुच्छुक पुंगवेन। इतना तादात्म्य भाव की बात रघुनाथ गोस्वामी जी बतला रहे। क्या अब राधा जी से कितना तादात्म्य, जो उनके स्वरूप में जो भी अनुभव होता है वो आपके रूप में प्रतिफलित हो जाता है। तब रूप मंजरी बोले कि सखी, आप भी मेरे अनुगत में रह करके कभी कभी मेरे को भी पार कर जाती है, क्योंकि इस परिचय में कि मैं रूप मंजरी का हूँ, और रूप मंजरी का होने के कारण कभी कभी राधा रानी हमको पीछे कर देती है और तुमको आगे कर देती है, इसलिए कि रूप मंजरी के लोग हैं। रूप मंजरी के लोग रूप मंजरी के समान है, तो वहाँ पर संकोच नहीं होता। देखो ब्रज में कितनी सखियाँ, कितनी गोपियाँ हैं, कितनी दासियाँ हैं, और आज राधा जी कहीं पर अपना कुछ श्रृंगार की वस्तु किसी कुंज में भूल आए, भूल गया, विस्मृत हो गए, और अभी वो सखियों के बीच में बैठी हैं, और अचानक से वो वस्तु स्मरण आया कि मेरी करधनी जो है कहीं कुंज में छूट गया। अभी तक अच्छा है कि ललिता आदि नहीं देख पाई है, अगर सखियों की नज़र पड़ेंगे तो पूछेंगे, तुरंत पूछेंगे कहाँ गया हो, फिर ठीक से उत्तर देता नहीं बनेगा। कुछ ऐसा हो कि वस्तु वापिस आ जाए और किसी को पता भी न चले। उसमें राधा रानी सर्वत्र अपनी दृष्टि दौड़ाए। रूप मंजरी पास में बैठी है, बोले ये तो मुख दासी है, इसको दूर भेजूंगा तो और भी कई ज़रूरत पड़ सकते हैं, अध्यक्षा है, तो उनको कुछ नहीं बोले। और उनके बगल में रति मंजरी को देखे, तुलसी मंजरी जिनको कहते हैं, उनको देख के राधा जी सारे में उनको बोले, इशारे में बता दिए और यहाँ दिखा दिए। मतलब यहाँ ये जो श्रृंगार है वो नहीं है, करधनी नहीं है, और कहाँ पर वो इशारे में बताए, और वहाँ से निकल गए।
रति मंजरी वहाँ से चली, किसी को ध्यान नहीं है, लेकिन रूप मंजरी देख रहे हैं, क्योंकि रूप मंजरी राधा जी की आंखों को देखती रहती है कि राधा जी क्या चाहती है, क्या सेवा चाहिए, क्या इशारा है, इसलिए उनकी आंखों से देख रहे कहाँ आंख जा रहे, तो देख राधा जी उनको देख रहे हैं, रति मंजरी को। और रति मंजरी तुरंत वहाँ से उठ के चल पड़ी, राधा जी का आदेश हो गया, और जा करके करधनी को ले आए, मेखला को ला करके पहना भी दिए। चुपचाप गए, दासी है पास में, कभी भी जाके बैठती है, बातें करती है, कान में बोलती, और पहनाने के बाद में फिर दूर जाके बैठ गए। इन्होंने देखा, देख करके आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद जो रूप मंजरी दिए रति मंजरी को, उस आशीर्वाद को रति मंजरी हमारे गुरुजी ने क्या आशीर्वाद दिया खुद लिख रहे हैं। क्योंकि कई बार गुरुजी की कृपा इतना हो जाता है कि कई बार शिष्य लज्जा छोड़ करके गुरुजी की कृपा को गाना शुरू कर देता है। सुनने वाला बोलेगा कि बड़ा निर्लज है, कोई अपनी प्रशंसा अपने आप करता है, लेकिन गुरुजी की कृपा ऐसी होती है कि उस समय व्यक्ति निर्लज होकर बोलता है। जैसे कृष्ण प्रेम किसी को हो जाए तो निर्लज होकर गली गली में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। अब लोग कुछ भी बोले, अपने इष्ट का नाम इतना जोर जोर से पुकार रहे गली गली में, घर घर के आगे, लेकिन उसको कोई संकोच नहीं होता, क्योंकि प्रेम में कृपा में इतना डूब जाता है कि लोग उसको कुछ भी बोले, निर्लज बोले, कुछ भी बोले, जैसा भी बोले, उस पर विश्वास नहीं। आज रति मंजरी अपने गुरु जी की कृपा को प्राप्त करके इतना ये हो गए, उस कृपा को लोगों को बतला रहे। ये भी हम लोग कृपा है कि गुरु जी कैसे आशीर्वाद देते हैं, गुरु जी कैसे कृपा होती है, उनके कृपा से कैसी सेवा मिल जाती है। अगर उस कृपा को नहीं बतलाते, छुपा के चले जाते, तो हम लोग अनुसंधान नहीं कर पाते कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, और भक्ति करने के बाद जो कृपा मिलती है उसका रूप कैसा है। जो दासियों का अनुगत में भजन होता है, जो उनका जो गुरु रूपा जो सखी उन पर जो कृपा करती है, तो कृपा कैसा है वो थोड़ा हम लोगों के अनुभव में आए। इसलिए कई बार वैष्णव लोग, महाजन लोग, श्रेष्ठ लोग निर्लज होकर भी बोलते। इसमें आप उनको निर्लज नहीं कर सकते, देखने में लग रहा है, लेकिन वो हम लोग पर इसमें कृपा है कि वो चीज़ बाहर निकल गए, रोक नहीं पाए। कुछ ऐसे भाव होते रोकते रोकते बाहर हो जाता है, और रघुनाथ गोस्वामी जी उस भाव को, उस कृपा को रोक नहीं पाए और लिख रहे। ब्रजेंद्र बस्ती स्थले विविध बलवी संकुल। गोकुल में, ब्रजमंडल में कितने दास दासियां हैं, कितने सखियां हैं, लेकिन हे रति मंजरी आप प्रचुर पुण्य पुंजोदया। रूप मंजरी रति मंजरी को बोले कि आपका पुण्य बहुत है, सबसे ज़्यादा है। ये मेरे गुरु जी बोल रहे हैं, और वो बात रघुनाथ गोस्वामी रति मंजरी लिख रहे हैं। प्रचुर पुण्य पुंजोदय, प्रचुर शब्द, कितना पुण्य, कितना सुकृति, कितना भाग्य, कितना सौभाग्य, कोई उसको तोड़ नहीं सकता। प्रचुर, कोई भी इस भाग के सामने खड़ा नहीं हो सकता, सब भाग जाएंगे, क्योंकि आप उस राधा रानी की सेवा कर रहे हैं जिनके सौभाग्य के आगे रति गौरी लीले अपि तप्ति सौंदर्य किरणे, सची लक्ष्मी सत्या परिभवती सौभाग्य बलने, बसी कार्य चंद्रावली मुखा नवीन ब्रज सती, छिपत्य राज्यंग ताम हरिदयित राधंग त्वंग भजम। वो जो राधा, जो हरि के दयिता है, जिनके सामने रति गौरी लीला अपि सौंदर्य में पराभूत होते हैं, सची लक्ष्मी सत्या, सब सद्भामादि जिनके सौभाग्य में पराजित होते हैं, और चंद्रावली आदि के तो कौन बात कहे, ये भी सब हार मानते हैं। ऐसे राधा जी की आप सेवा कर रहे। जद अद निज नाथ है नाथिता कंदन, विलास भर विस्मृत प्रणयी मेखला मार्गने, जद अद्य बरजसी निज नाथिता कंदन। ये बहुत गूढ़ भाव है, और ऐसे खुले में सब एक एक शब्द की व्याख्या नहीं की जा सकती, केवल ऊपर ऊपर से जो भाव को समझिए। और ऐसे रूप गोस्वामी जी का अनुगत में भजन करना ही महाप्रभु जी का सबसे बड़ा अवदान है, जो पूरे विश्व को दिए। और रघुनाथ गोस्वामी जी नितन प्रभु जी की कृपा प्राप्त करके, महाप्रभु जी की कृपा प्राप्त करके, और सर्वश्रेष्ठ में रूप गोस्वामी जी की कृपा प्राप्त करके उस कृपा को हम लोगों को दिए। आज के दिन उनके इस दंड महोत्सव पर इन सब भावों को थोड़ा सा स्मरण किए, यही हमारा भजन है।
उनको याद करना, स्मरण करना, और कब वो प्रकट होगा वो उनके ऊपर छोड़ दीजिए। हम तो बस कृष्ण से तोमार, कृष्ण दीते पारो तोमार सकती आचे, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बलिधाई तब पाचे। राधा कृष्ण आपके हैं, आप दे सकते हैं, जब दो, जब सेवा में लगा दो। लेकिन हम लाइन से नहीं भागेंगे, पीछे पीछे आपके लाइन में खड़े रहेंगे, चलते रहेंगे। जब आपकी दृष्टि पड़ जाएगी और कभी बोल देंगे ठीक है इधर आओ, चलो इसको उठाओ, ये सेवा करो, उसमें कर लूँगा आपकी कृपा से। और मिल ही जाती है, गुरु वैष्णव के पीछे रहोगे तो कोई न कोई सेवा मिलता ही रहेगा, क्योंकि राधा कृष्ण के धाम में सेवा की कमी नहीं है और सेवा ही हमारा प्राप्त है। कृष्ण प्रेम प्रयोजन कहने का मतलब कृष्ण सेवा प्रयोजन, प्रेम मतलब सेवा, प्रेममयी सेवा मिल जाए। ऐसे रघुनाथ गोस्वामी जी के चरणों में असंग दंडवत प्रणाम। बोलो श्री दंड महा महोत्सव की जय, श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय, श्री गुरुदेव की जय, श्री रघुनाथ गोस्वामी पाद की जय, श्री रूपान गुरु वर्ग की जय, श्री गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे